ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बेहतरीन होंगे और सभी बहुत बढ़िया होंगे। अब होली कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि होली का काम खत्म हो चुका है। आते हैं फिर से अपना रिदम में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। एवरेज अपना कंप्लीट हो चुका था। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, मिक्सर और एलिगेशन को। बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ज्यादा इसका वेटेज भी अपने एग्जाम में नहीं होता है। बहुत शानदार तरीके से इसको भी पढ़ पाएंगे। जल्दी से इसको कंप्लीट करने के बाद अपना एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद या तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क, क्योंकि अरिथमेटिक के 2 टॉपिक अपने पास बचे हैं। फिर नंबर सिस्टम को कंप्लीट पढ़ के खत्म करेंगे अपनी पूरी सीरीज को। ठीक है भाई, तो अपने पास मिक्सर और एलिगेशन सबसे पहले मैं बता देता हूं अपने पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि पार्टनरशिप नहीं होता, कई बार क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं, कई बार क्वेश्चन बन भी जाते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन इसको देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, वो एसएससी का एग्जाम हो या किसी का भी एग्जाम हो, उसमें से आपको एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है। और क्वेश्चन कौन सा ज्यादा आता है वो बात भी मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत प्यार से जानेंगे मिक्सर और एलिगेशन। ये एलिगेशन कोई अपने पास चैप्टर नहीं होता है, ये अपने पास एक अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्योंकि मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी ये बताया एलिगेशन टाइप का, मैंने आपको परसेंटेज में भी एलिगेशन बताया था और एवरेज में भी आपको एलिगेशन लगा के बताया। तो वहां से अपने पास एलिगेशन एक अप्रोच होती है, ये कोई अपने पास चैप्टर नहीं है। चैप्टर अपने पास मिक्सर होता है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गिने चुने टाइप हैं, 3 से 4 टाइप, बस उतना ही पढ़ के अपने क्लास को एंड करेंगे। यानी आज की क्लास में नहीं, 2 से 3 क्लास इसकी लगानी पड़ेंगी, अपना कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले इसमें जो बातें बनती है ना, उसमें किस प्रकार से बनती है। एक तो आपसे कहेगा एलॉय होता है। एलॉय मतलब क्या होता है, अपने पास मिश्र धातु। मिश्र धातु, धातु का मतलब क्या होता है, जैसे तांबा लोहा आ जाए, कॉपर आ जाए, इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। वहां पे जैसे कि तांबा और कॉपर का रेशियो आपको दे दे, तांबे का दे दे, लोहे का दे दे, या फिर अपने पास चांदी का दे दे। इस प्रकार से जो होते हैं ना, इन्हें मिश्र धातु बोलते हैं। जो इनसे बना के निकालती हैं वो चीजें, वो अपने पास एलॉय हो जाती हैं। फिर इसके बाद आपसे कहेगा यहाँ पे कोई मिक्सर होता है। मिक्सर जैसे चीनी और पानी का घोल हो गया, चीनी पानी का घोल होता है। और अपने पास दूध और पानी का घोल होता है, एल्कोहल पानी का घोल होता है, और अपने पास एसिड वाटर का घोल होता है। इस प्रकार से अपने पास ये मिक्सर से आ जाता है। एक चीज इसमें बोलता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन नहीं, कुछ क्या बोलते हैं उसको हिंदी इंग्लिश में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सांद्रता जिसे कहते हैं, हाँ कंसंट्रेशन ही तो बोलते हैं, सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता जो होती है ना, सांद्रता, तो सांद्रता जो होती है, जैसे कि दूध इतने परसेंट है, द्रव इतने परसेंट है। जैसे कह दे एक मिक्सर में जो दूध का सांद्रता है, दूध की सांद्रता कितनी है, 30%। यानी टोटल 100 में से 30% क्या है हमारे पास, दूध है। तो ये लैंग्वेज आपको देखने को मिल सकती है। अभी क्वेश्चन से आपको एक एक बात डिस्कस हो पाएगी। सबसे पहले अपना टाइप जो स्टार्ट करते हैं, मिक्सिंग का स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपके पास कोई 2 रेशियो होंगे, 2 एलॉय होंगे, उनको आपको मिक्स करना होगा, तीसरे में पलटना होगा। तो बताना होगा कितने हमारे पास उसमें से कितना अपने पास रेशियो रहा नए मिश्रण में। ठीक है, तो बताओ, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से इसको देखने वाले हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से मैं आपको पूरी प्रॉपर बातें बताऊंगा, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चलेंगे, आपको अंत तक लेके जाएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। लिखा हुआ है समान क्षमता वाले और दोनों पूरी तरह से भरे हुए 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण इतना इतना का है। एक में 5:1 का अनुपात, दूसरे में 6:5 का अनुपात है। अब दोनों मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण बताओ। एक क्वेश्चन में थोड़ा आपको गहराई में ले जाके बताऊंगा, फिर आगे क्वेश्चन में सिर्फ सोल्यूशन करेंगे। जैसे आपके सामने एक कंटेनर ये रहता है, दूसरा कंटेनर आपके सामने मेरे दोस्त ये रहता है, दोनों कंटेनर। और दोनों कंटेनर कैसे हैं, समान क्षमता के हैं। मतलब अगर x लीटर का ये है तो x लीटर का ये भी है, 100 लीटर का ये है तो 100 लीटर का ये भी है, 500 लीटर का ये है तो 500 लीटर का ये भी है। मतलब दोनों अपने पास समान मात्रा में है, दोनों समान क्षमता वाले हैं। दोनों में से क्या भरा हुआ है, दूध और पानी भरा हुआ है। यानी इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो है, इसमें भी हमारे पास किसका रेशियो है, कहोगे मिल्क और वाटर। दोनों में से हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है। दोनों में से किसका रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो है भाई, मिल्क और वाटर का रेशियो समझना। इसमें भी मिल्क और वाटर है। एक क्वेश्चन में थोड़ा वक्त लगेगा बस,
फिर आपको बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी मिल्क और वाटर कितना है, 5:1 के अनुपात में, और यहाँ पे मिल्क और वाटर कितना है दोस्त कहोगे, यहाँ पे मिल्क और वाटर जो है ना वो 6:5 के अनुपात में है, 6:5 के अनुपात में है। आप एक बात सिर्फ ध्यान से बताना हमें, आप एक बात हमें समझाना, यहाँ पे टोटल मिक्सर कितने का हो गया, क्योंकि मिल्क और वाटर कितना हो गया कहोगे 6 यूनिट का, यहाँ पे 6 और 5 कितना हो गया, टोटल 11 यूनिट का। बताओ, आपसे कहा था ये दोनों इक्वल इक्वल के हैं, ये दोनों कितने कितने के हैं, इक्वल इक्वल के हैं। क्या ये 6 और 11 आपस में इक्वल है, बोलो क्या 6 और 11 आपस में इक्वल हैं, बोलोगे नहीं इक्वल नहीं है। तो जब मेरे दोस्त ये इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वल बनाना होगा। इक्वल कैसे बनाते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं किसका, 6 और 11 का, 6 और 11 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 66। तो 66 यहां बनाने के लिए आपको कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 11 का। यहां कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 6 का गुणा कराना पड़ेगा। जब 11 का गुणा 5 में कराया कितना आ गया, बोलोगे 55। 11 का गुणा 1 में कराया कितना आ गया अपने पास, 11 का आ गया। यहाँ 6 का गुणा 6 में कराओगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 36 का। यहाँ 6 का गुणा 5 में कराओगे कितना आ जाएगा, 30 का आ जाएगा। अब देखो अपने पास कहा, बताओ, दोनों मिश्रण को मिला दिया गया, एक इसको भी पकड़ा इसको भी पकड़ा, दोनों को मिला दिया। अब दोनों को मिलाने के बाद ना एक तीसरा कंटेनर मैंने तैयार कर दिया। अब इस कंटेनर में बताओ क्या होगा, हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो, तो मिल्क में से मिल्क का रेशियो जोड़ देंगे, वाटर में से वाटर का रेशियो जोड़ देंगे, अपने पास जवाब आ जाएगा 6 5 11 5 3 8 1 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 41। तो 91 और 41 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर आ जाएगा। कल को ये भी नहीं बोलेगा कि यहाँ पे समान क्षमता, यहाँ पे कोई रेशियो दे देगा ना, तो हम उस रेशियो से मल्टीप्लाई करा देंगे, वहां पे अपने पास जवाब निकाल पाएंगे। अब इसको डायरेक्टली आप पता है कैसे लिखा करो, ये पूरी की पूरी बातें नहीं लिखनी होती हैं, आपको सिंपल सा कैसे लैंग्वेज में इसको सॉल्व करना होता है ये तो मैंने यहां से बताया, क्योंकि जितना कम लिखेंगे ना उतना ज्यादा बेहतर सोल्यूशन अच्छा लगता है देखने में। देखो ये सब हटाएंगे, इसको चीजें यही है, कुछ अप्रोच नहीं बदलेगी, सिर्फ अपने पास एक लिखने का तरीका बदल देंगे बस। मिल्क और वाटर का रेशियो पहले में कितना था, बोल के पहले में था 5:1 का, दूसरे में कितना था, दूसरे में था 6:5 का, 6:5 का था। यहां से टोटल कितना है कहोगे 6 यूनिट, यहां से टोटल कितना है 11 यूनिट का। आपको दोनों को आपस में क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए कहोगे यहाँ पे 11 का गुणा, यहाँ पे कितने का गुणा, 6 का गुणा। अब 11 गुणे 5 कराओगे कितना आ जाएगा 55, 11 गुणा 1 कराओगे कितना आ जाएगा 11 का, 6 गुणा 6 कराओगे 36 का हो गया, और 6 गुणा 5 कराओगे कितना आ जाएगा 30 का। तो इस प्रकार से आप लिख के करना, उस प्रकार के आपको कुछ भी वो कंटेनर बनाने की जरूरत आपको नहीं है। ये जवाब आप आसानी से निकालोगे 91:41, 91:41 इसका सही जवाब आएगा, 91:41, बिल्कुल करेक्ट जवाब आ गया। अब जल्दी जल्दी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे। जब समान क्षमता में बात किया ना तो मैंने कहा इनको बराबर बराबर करना होगा। आगे दिखाते हैं हमको एक और क्वेश्चन, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दोनों बर्तन में कितना है, इतने अनुपात में। ये दोनों बर्तन 1:1 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं। 1:1 का मतलब दोनों से बराबर बराबर मात्रा मिश्रित की जाती है। तो बताओ नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। मैंने कहा दो बर्तन है ना, पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो आप बताओ कितना है, क्योंकि पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 13:11 है, 13:11 है। दूसरे में कितना है, दूसरे में 5:7 है, बताना 5:7 है। यहां से टोटल कितने यूनिट है, 12 यूनिट का। यहां से टोटल कितने यूनिट है दोस्त कहोगे 24 यूनिट का। ठीक है, 24 यूनिट का वहां से है, 12 यूनिट का यहां से है। ये हमारे पास पहला कंटेनर मान लेते हैं ए, और दूसरा कंटेनर क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया। अब एक बात बताना, इनको 1:1 के अनुपात में मिश्रित करना है। कितने अनुपात में, 1:1 के अनुपात में। ये कब पता चलेगा कि हमें 1:1 के अनुपात में मिश्रित करना है, 1:2 के अनुपात में बोल दे, 1:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। जब ऐसा बोले ना, सबसे पहले मिश्रण को आप बराबर करना, फिर जिसको जिस अनुपात में मिलाना हो उतने से आप गुणा करा देना। तो यहां पे अभी ये 24 लिए बैठा है, यहां पे अभी ये 12 लिए बैठा है। सबसे पहले इनको बराबर करेंगे, सबसे पहले इनको बराबर करेंगे। तो यहां बराबर करने के लिए कितने से गुणा कराया, 2 से। अब कहोगे बिल्कुल सही बात, यहां पे भी 24 हो गया, यहां पे भी 24 हो गया। अब इनको किस रेशियो में मिलाना है, कहोगे अब इनको जो मिलाना है ना वो 1:1 के अनुपात में मिलाना है। तो एक में इसका गुणा करा देंगे, एक में इसका गुणा करा देंगे। बताओ बात प्रॉपर समझ में आ गई या नहीं आ गई, बात प्रॉपर में आपको समझ में आई या नहीं आई भाई।
बढ़िया है ना, सारी चीजें ओके हैं, वेरी गुड। तो अपने पास देखो ठीक है 1:1 में, कल को यहां बोलता अगर 2:2 के अनुपात में मिलाया जाता तो 2 से यहां पे गुड़ा, 2 से यहां पे गुड़ा, 2:3 में तो 2 से यहां पे गुड़ा, 3 से यहां पे गुड़ा। लेकिन उसके पहले आपको मिश्रण को बराबर करना पड़ेगा, मिश्रण को आपको इक्वल करना पड़ेगा। आओ अब इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट कराएंगे। 13 गुड़ा 1 कराएंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 13 आ जाएगा। 11 गुड़ा 1 कराएंगे कितना आ जाएगा 11। दो यहां से 2 का गुड़ा हो रहा ना, तो 2 गुड़ा 5 कराएंगे कितना हो जाएगा 10। 2 गुड़ा 7 कराएंगे कितना हो जाएगा 14। सबको जोड़ेंगे अपने पास उत्तर आ जाएगा 25 और यहां से कितना आ जाएगा 23। तो 23:25 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। जो नया मिश्रण बना ना, जो नया मिश्रण मैंने बनाया इन दोनों को मिलाने के बाद, वहां पे क्या आ गया हमारे पास 23:25 का उत्तर आ गया। 23:25 का जवाब आ पाया। ठीक है भाई, सभी को प्रॉपर समझ में आ गई ना बात, सभी को क्लियर समझ में आ गया है भाई, वेरी गुड। अब आगे देखते जाना, आपको धीरे धीरे लेवल भी अलग मिलता जाएगा। अब की बार 3 धारिता वाले 3 बोतल आ गए। 3 बोतल हैं समान धारिता वाले, भाई 3 आ जाए 4 आ जाए, अपने पास अप्रोच जैसी है ना वैसी की वैसी ही रहनी है। देखो लिखा हुआ है समान धारिता क्षमता की 3 बोतलों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात इतना था। 3 बोतल है, सबसे पहले उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है। किसका रेशियो है, तो मिल्क और वाटर का है, दूध और पानी का है। एक ए है कंटेनर, ए में कितने का रेशियो है, ए में कंटेनर का जो रेशियो है ना 4:1 का है। कितना है, 4:1 का है। बी में कितना है, तो कहोगे बी में जो है 4:3 का है। बी में कितना है, 4:3 का है। और सी में कितना है हमारे पास, सी में कितना है 1:2 का है। आप कहोगे हाँ ठीक है। आगे आपसे ये भी बोल दिया समान धारिता के हैं। कितने धारिता के हैं, तो समान धारिता के हैं, यानी कि इक्वल इक्वल मात्रा है, सब में से बराबर बराबर मात्रा है। तो देखो इसमें टोटल कितने यूनिट का कहोगे, यहाँ पे तो टोटल 5 यूनिट है, यहाँ पे टोटल 7 यूनिट है, और यहाँ पे टोटल कितने यूनिट, 3 यूनिट है। बताओ बात क्लियर है, क्या ये तीनों आपस में बराबर हैं, कहोगे नहीं तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो इन तीनों को आपस में सबसे पहले बराबर करेंगे। बराबर करने का मैंने आपको रेशियो में तरीका बहुत शानदार बताया कि जिसको बराबर करना है उस वाले को आप छिपा लेना, बाकी इन दोनों का गुणा आप यहाँ पे करा देना, या फिर एलसीएम लेके आप गुणा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 5, 7 और 3 का लासा लेना, 5, 7 और 3 का लासा लेना, कितना आ जाएगा बोलो, 5, 7, 3 का लासा 21 पंचे 105 आ जाता। कितना आता, 105 आता। अब 5 था, 105 बनाना है, 21 का गुणा कराते हैं, तो इस प्रकार से अपन लिख लिया। यहाँ पे कितने का गुणा हो जाएगा, 15 7 105 होता है, तो 5 गुणा 3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितने से गुणा, 5 गुणा 7 से गुणा हो जाएगा, 35 3 105 होता है। ठीक है, सब बातें अपनी प्रॉपर क्लियर हो गई ना, यहां तक बोलोगे हाँ, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मैंने टोटल कितने का गुणा कराया, कहोगे मैंने टोटल गुणा कराया यहाँ पे 21 से, यहाँ पे 15 से, और यहाँ पे किससे 35 से। 21 का गुणा 4 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा 84 का। ठीक है, और 21 का गुणा 1 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा 21। 15 गुणा 4 कराएंगे कितना हो जाएगा बोलोगे 60 हो जाएगा, और 15 गुणा 3 कराएंगे कितना आ जाएगा 45 यानी कि 45 का। 35 गुणा 1 कराएंगे 35 हो जाएगा, 35 गुणा 2 कराते हैं कितना आ जाता है 70 आ जाता है। सबको जोड़ेंगे अपने पास उत्तर आ जाएगा। देखो ऑप्शन अगर अपने अलग अलग आ रहे हैं ना, तो आप किसी एक को जोड़ के ही उत्तर बता दोगे, एक से ही आप काम करके उत्तर निकाल सकते हो। कैसे, 4 2 6 7 6 13, 13 और 6 कितना 136, 136 मिलेगा, वही अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर अपना ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप प्रॉपर जोड़ोगे तो यहां से देखना कितना आ जाएगा 179। कैसे जोड़ते हैं, 8 6 14 3 17 170, 170 9 कितना हो जाएगा 179 का। तो ये इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा, ये इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। मेन बात क्या थी, इनको समान बनाना था, यानी इनकी धारिता को इक्वल करना था, इनकी क्षमता को इक्वल करना था दोस्त। ठीक है, क्लियर हो गई होगी ना बात, यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना। और कभी ये वैल्यू अगर यहां से सब में से कट पा रही होगी ना, तो इसको काटेंगे भी, अभी देखना आगे उसको काटेंगे भी। कैसे काटेंगे वो धीरे धीरे से आपको समझ में आएंगी बातें। यहां आपके लिए अभी इतनी ही जानकारी पर्याप्त है कि आपको सबसे पहले इक्वल करना है रेशियो को, फिर उसके बाद उनको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है, क्योंकि ये ए बी और सी को मिला के आपको एक पूरा रिजल्टेंट चीज बनाई गई। ये कौन सा बनाया गया, रिजल्टेंट चीज बनाई गई, नहीं कि जो रिजल्ट आया वो क्या आया परिणामी मिश्रण में। परिणामी मिश्रण में जो रिजल्ट आया ना मिल्क और वाटर का 179 रेशियो का 136 आया। भाई सभी को प्रॉपर समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर।
3 कंटेनर हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 7:3 और 11:4 का है। 3 कंटेनर की बराबर क्षमता है। कैसी क्षमता है? बराबर क्षमता है। उनकी सामग्री को एक साथ मिलाया जाता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? चलो आप सभी लोग करके इसको जरूर बताना। देखो, जब अपने पास रेशियो में चीजें हो, परसेंटेज में चीजें हो, तो हम एग्जैक्ट डाटा का यूज नहीं लेते हैं। एग्जैक्ट डाटा का यूज नहीं लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है 3 कंटेनर अपने पास बराबर क्षमता के हैं, उसमें दूध और पानी है। क्या है? कहोगे मिल्क और वाटर है। सेम टू सेम पीछे टाइप वाला क्वेश्चन है, मिल्क और वाटर है। ए में हमारे पास रेशियो किस अनुपात में है? बोलोगे ए में रेशियो जो है ना वो 3:2 का अनुपात है। कितने का अनुपात? 3:2 का अनुपात। बी में क्या कहानी होती है? तो बी में जो अनुपात है 7:3 का अनुपात है। कितने का अनुपात? कहोगे 7:3 का अनुपात है। और सी में मेरे दोस्त क्या अनुपात है? कहोगे सी में जो अनुपात है ना वो 11:4 है, यानी 11:4 अनुपात है। तो मैंने कहा सब बराबर क्षमता के हैं, तो सबसे पहले आप इनको क्या करोगे? सबसे पहले आप इनको बराबर कर लोगे। आओ इनको बराबर करते हैं। यहाँ पे कितना है? बोलो 11 और 4 कितना होता है? 15 यूनिट। यहाँ पे कितना? 7 और 3 कितना? 10 यूनिट। यहाँ पे कितना? 3 और 2 5 यूनिट। तीनों का आप लासा निकाल लोगे। 15 10 5 का लासा कितना आता है? बोलोगे 15 10 5 का जो लासा होता है ना ये होता है हमारे पास 30 है। तो 30 बनाने के लिए अपने पास इसको कितने से गुणा कराना पड़ेगा? 6 का। यहाँ पे कितने का गुणा? 3 का गुणा। यहाँ पे मेरे दोस्त कितने का गुणा? बोलोगे 2 का गुणा। तो मैंने ऊपर कितने का गुणा कराया? सिर्फ कहोगे 6 का गुणा कराया। 6 गुणा 3 कितना लिख देंगे? 18। और अपने पास इधर कितना आ जाएगा? 6 गुणा 2 यानी कितना हो गया अपने पास? 12 का। 3 गुणा 7 कितना हो गया अपने पास? 21 का। 3 गुणा 3 कितना हो गया अपने पास? 9 का हो गया। यहाँ 2 गुणा 11 कितना हो गया हमारे पास? 22 का। और 2 गुणा 4 कितना हो गया? 8 का हो गया। बोलो बात क्लियर है ना? सबको जोड़ेंगे अपने पास करेक्ट उत्तर आ जाएगा, अपने पास सही जवाब आ जाएगा। जिस किसी को ये चीज ध्यान रखना है कि 5 10 15 का जो लासा होता है ना ये आता है हमारे पास 30। और इस 30 को बनाने के लिए आपको यहाँ पे 6 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा और यहाँ पे 2 का गुणा कराना पड़ा, तभी आपको सही उत्तर तक जानकारी हो पाएगी। सबको जोड़ेंगे। 50 ये हो गया, 10 60 और कितना हो गया? 61। 61 जहां पे मिल जाए ना वही उत्तर मार्क कर देना। ऐसे ही देख के आपको उत्तर मार्क करना है 61 रेशियो का 29। आप इधर भी जोड़ोगे तो 29 ही आ जाएगा। रिजल्ट जो निकल के आएगा, रिजल्ट में जो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? बोलोगे रिजल्ट में जो वाटर और मिल्क का रेशियो आएगा 61 रेशियो का 29 आ जाएगा। कितना? 61 रेशियो का 29। ये था इसका करेक्ट जवाब, ये था इसका सही उत्तर। तो ये अब आपको समान मात्रा वाली बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ेंगे। आगे जब लिखा होगा आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन कि 2 बर्तन है जिसमें से दूध और पानी का अनुपात इस रेशियो में है, यदि दोनों बर्तन को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी, हमेशा आपको जब नया मिश्रण बनाने को बोलेगा ना 1:2 में मिलवाएगा, कभी 2:3 में, कभी कितने भी रेशियो में बनवा दे। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा आपके सामने अप्रोच क्या होनी चाहिए? आप लिखोगे मिल्क और वाटर का रेशियो। मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कितना है? बोलोगे पहले हमारे पास 5:3 का। पहला कितना है? 5:3 का। दूसरे में कितना है हमारे पास? 7:9 का है। कितना है? 7:9 का है। ये तो ए हमारे पास मिश्रण था, ये हमारे पास बी मिश्रण था, यानी बी ए था और बी था। ठीक है, मैंने कहा आपको कितने में मिलाना है? आपको मिलाना है 1:2 में। 1:2 में आप कब मिला पाओगे? जब दोनों वैल्यू अपने पास बराबर बराबर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? बराबर करना है क्वांटिटी को। क्वांटिटी को क्या करना है? बराबर करना है। जैसे सपोज डेट आपको मैं एक एग्जांपल यहां पे देना चाहूं। आप हो, मान लेते हैं ये आप हो, ठीक है, आपके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। ठीक है, मैंने कहा एक दूसरा बंदा आपके साथ खड़ा हुआ है, दूसरा बंदा, इसके पास कितने रुपए हैं? 200 रुपए। ठीक है, आपके पास 100 रुपए हैं, इसके पास 200 रुपए हैं। समझना, थोड़ा एग्जांपल देना, मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल देके आपको क्लियर समझ में आएगा। ये 100 है, ये इसके पास 200 है। अब आपको एक तीसरी चीज निकालनी है, तीसरी चीज आपको निकालनी है, तीसरी चीज आपको निकालनी है। वहां पे आपसे कहेगा इस बंदे का 1 भाग ले लेना, इस बंदे का 2 भाग ले लेना, क्योंकि इसके पास पैसे ज्यादा है। आप कहोगे 1 और 2 भाग हम कैसे निकाल पाएंगे? सबसे पहले हम इनको बराबर करके देखेंगे कि इनको बराबर कैसे किया जाएगा। कहोगे इनको बराबर करने के लिए ना सबसे पहले इसको हम 2 से गुणा कराएंगे, 200 बना देंगे, 200 बनाएंगे, फिर इससे 200 का 1 भाग ले लेंगे और इससे हम कितना? 2 भाग ले लेंगे। तो जब यानी कि सबसे पहली जो आपको कहानी करनी है ना वो बराबर करनी है। रेशियो को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो ये बात अपना मैंने आपको एग्जांपल देके थोड़ा सा समझाया, अगर ना क्लियर हुआ हो तो आओ इससे समझेंगे।
तो अपने पास ये कितना था, 5 3 टोटल 8 यूनिट का था। कितना था टोटल, 8 यूनिट का। 9 और 7 टोटल कितने यूनिट का था, 16 यूनिट का था। बताओ, इसके पास 8 यूनिट है, इसके पास 16 यूनिट का है। क्या अभी आपस में ये बराबर हैं? बोलो बराबर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्सर को बराबर करेंगे। तो यहां पे बराबर करने के लिए आपको कितने का गुणा कराना पड़ेगा? बोलोगे 8 और 16 का एलसीएम होता है हमारे पास 16। ये दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे मैंने 2 का गुणा करा दिया। अब कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक, यहाँ पे भी 16 है और यहाँ पे भी कितना हो गया, 16 हो गया। अब कह रहा है इसको कितने अनुपात में मिलाना है, 1:2 के अनुपात में मिलाना है। यानी पहले मिश्रण का रेशियो 1 होना चाहिए, 1 मात्रा होनी चाहिए, 1 यूनिट मात्रा होनी चाहिए। दूसरे मिश्रण में हमारी 2 यूनिट मात्रा लेनी है, इनको मिलाना है हमें। यानी पहले मिश्रण का 1 पार्ट, दूसरे मिश्रण के 2 पार्ट निकाल के मिला देना है, उसके बाद तीसरा बनेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने बराबर कर लिया। अब पहले मिश्रण का कितने पार्ट लेना है, 1 यूनिट। दूसरे मिश्रण का कितने पार्ट लेना है, 2 यूनिट। बस ये 1 और 2 जो लिखा है, ये वाला 1 और 2 लिखा हुआ है। पहले मिश्रण का 1 यूनिट, दूसरे मिश्रण का 2 यूनिट। अब आप देखो पूरा प्रॉपर मैंने कितने से गुणा कराया। आप सिंपल से काट पीट सकते हो, मैं पहले आपको पूरा कंप्लीट गुणा करा के दिखाऊंगा। तो आप 2 का गुणा यहाँ पे हो रहा है ना, 2 गुणा 5 कराओ कितना आ जाएगा, 10। 2 गुणा 3 कराओ कितना आ जाएगा, 6। 2 गुणा 7 कराओगे कितना आ जाएगा, 14 का। 2 गुणा 9 कराओगे कितना आ जाएगा, 18 का। तो यहां से कितना आ गया, बोलोगे यहां से भी आया हमारा 24 और यहां से भी आया कितना, 24। तो अपने पास इसको काटेंगे पीटेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 1:1। यानी जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। 1:1 आ गया, बिल्कुल सही उत्तर आ गया, बिल्कुल सटीक जवाब आ गया। मैंने कहा इसकी कैलकुलेशन को आप और थोड़ा आसान कर सकते थे, कैसे? और उसको मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं। थोड़ा सा कैलकुलेशन को बस आसान करना है, आगे मैं दिखा देता हूं, नहीं तो इसको अपना करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने देखो ये लिखा हुआ था आपके सामने, मैंने आपके सामने यही लिखा हुआ था ना, तो इसको आप देखो कितने सिंपल तरीके से काट पीट सकते थे। यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 का गुणा कराया, दोनों को आप आपस में काट देते। ये कितना जुड़ जाता, 7 और 5 कितना आता, 12। यहाँ से 3 और 9 कितना आता, 12। यही मैं काटने पीटने का तरीका आपको बताना चाह रहा था। रेशियो कितना आएगा, वही रेशियो आ जाएगा, 1:1। वही उत्तर आ जाएगा, वही जवाब आ जाएगा। तो कल को जब बड़ी कैलकुलेशन होगी ना, तब वहां पे हम ऐसे गुणा कराएंगे, ऐसे गुणा करा के सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है भाई, बोलो सभी को प्रॉपर समझ में आ गया होगा ना? आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का क्वेश्चन दिखाएंगे। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बर्तन X है और Y में अम्ल और पानी का अनुपात 3:7 है और 1:3 है। X और Y की सामग्री को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है ताकि एक घोल प्राप्त किया जा सके जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो, A:B हो। तो बताना है B प्लस ए और B माइनस ए का रेशियो क्या आएगा। B प्लस ए और B माइनस ए का रेशियो क्या आएगा, बहुत आराम से समझेंगे। आपके पास क्या है, एसिड और वाटर का रेशियो। आपकी बार है किसका, एसिड और वाटर। तो एक मिक्सर अपने पास क्या है, X है। दूसरा मिक्सर कौन सा है हमारे पास, तो बोलोगे Y है। ठीक है, इसमें से कितना है, 3:7। इसमें से कितना है, 3:7 है। और यहाँ पे y में कितने का है, बोलोगे y में हमारे पास 1:3 है। भाई साहब एक बात आपको मैंने सिखाई है कि बाद को आपको कुछ भी करना पड़े वो आप करना, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। इनको बराबर करो आप। यहाँ पे 3 1 4 यूनिट, यहाँ पे 7 और 3 कितना है, 10। 7 और 3 कितना होता है, 10। 3 और 7 1 और 3 10 होगा। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब आप इन दोनों को बराबर करो। 10 और 4 का लासा कितना आता है, बोलोगे 10 और 4 का लासा आ जाएगा 20। 20 बनाने के लिए यहाँ पे कितने का गुणा कराओगे, 5 का गुणा। यहाँ पे कितने का गुणा कराओगे, 2 का गुणा। अब आपस में ये क्वांटिटी आपस में कैसी हो गई, कहोगे बराबर हो गई। क्वांटिटी कैसी हो गई, तो बराबर हो गई। जैसे ही क्वांटिटी बराबर हुई, आपको अब किस अनुपात में मिलाना है, 1:2 के अनुपात में मिलाना है। यानी इसका आपको 1 पार्ट लेना है, इसका आपको 2 पार्ट लेना है। ठीक है, इसका 1 भाग लेना है, इसका 2 भाग लेना है। तो उसको 1 से गुणा करा दिया, इसको मैंने 2 से गुणा कराया। मैंने कैलकुलेशन का तरीका मैंने पीछे आपको जितना अलग से गुणा कराते हैं ना, बस उसको कंसीडर करना है। ये तो मैंने जोड़ के लिखा हुआ है, इसको आप मत कंसीडर करना। गुणे में इसको कंसीडर कर लो। गुणे में सिर्फ इतनी बात कंसीडर की जाएगी, जिसको मैंने अलग से गुणा कराया, जिसको मैंने अलग से गुणा कराया। तो यहां से 2, यहां से 2 का काम खत्म। ऐसे आप काट दिया करो। ऊपर से कितना बचा, 3:7। ऊपर से कितना बचेगा, कहोगे 3:7। नीचे 5 का गुणा हो रहा है, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा, 15। 5 3 कितना होता है, 8 और 15 7 कितना होता है, 22।
तो अब आप देखोगे कितना 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4:11। क्या कहा है आपसे, अम्ल और पानी का अनुपात A/B, यानी अम्ल अगर हमारे पास 4 यूनिट है और ये कितना है 11 यूनिट का, तो A का मान 4 है और B का मान कितना 11। आपसे कहा है B+A, यानी 11 और 4 कितना होता है हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। और B माइनस से 11 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 15/7 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बनेगा। सभी को प्रॉपर बात समझ में आई ना। मैंने आपको एक बात तो बताई सबसे पहले कि आपको किसी भी रेशियो में मिश्रित करना हो, आपको जिस किसी भी रेशियो में मिश्रित करना हो, सबसे पहले अपने इक्वल क्वांटिटी करना। क्या करना, मिक्सर की इक्वल क्वांटिटी करना। इक्वल क्वांटिटी करने के बाद जिस रेशियो में मिलाना हो ना, उस रेशियो से आप गुणा करा देना। फिर कैलकुलेशन करने का तरीका भी बताया, आप डायरेक्ट गुणा मत कराओ। अगर यहां से कोई वैल्यू सिंप्लीफाई हो पा रही है आपस में तो सिंप्लीफाई कर लेना, अगर ना हो तो फिर डायरेक्ट गुणा करा देना। क्या दिक्कत आएगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। इस प्रकार से करते हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। ये लिखा हुआ है 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:9 है। भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इसमें, ये दोनों बर्तन 4:3 के अनुपात में मिश्रित किए गए। अब 4:3 करो, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम की बात करो, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है अपना टफ है ही नहीं, इसमें टफ नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। मिल्क और वाटर, एक अपने पास ए मिश्रण है, इसमें से दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:9। कितना है, तो 5:9 है। और बी में कितना है हमारे पास, तो बोलोगे बी में जो है हमारे पास, वो है हमारे पास 7:11। कितना है, तो 7:11 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे टोटल कितना है, 9 और 5 कितना होता है, 14। 11 4 कितना, 11 और 7 कितना होता है, 18 का होता है। अब आप बताओ दोनों को आपस में क्या करना है, दोनों को आपस में करना है बराबर। दोनों को आपस में करना है सबसे पहले बराबर, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को बराबर करना है। 14 और 18 का लासा कितना आ जाएगा, बोलोगे 2, 7 और 9। 7 9 कितना होता है, 63। 63 दूना 126, 126 आएगा। 126 बनाने के लिए इसको कितने से गुणा कराएंगे, 9 से। 126 बनाने के लिए इसको कितने से गुणा होगा, 7 से। कैसे, मैंने एलसीएम निकालना होगा किसका, एलसीएम निकालना होगा आपको 14 और 18 का। और 14 और 18 का आप एलसीएम निकालोगे, आपके सामने निकल के आएगा 126। कितना आ जाएगा, 126। तो 126 बनाने के लिए यहाँ पे 9 का गुणा, 126 बनाने के लिए यहाँ पे 7 का गुणा। बोलो बात क्लियर है ना। अब आपको किस रेशियो में मिलाना है इसको, कहोगे हमें 4:3 में मिलाना है। किस में मिलाना है, 4:3 में, नहीं इसका 4 पार्ट होना चाहिए। इसका कितने पार्ट होना चाहिए, तो इसका हमारे पास 4 पार्ट होना चाहिए। इसका 4 पार्ट होना चाहिए और इसका कितने पार्ट होना चाहिए, हमारे पास 3 पार्ट होना चाहिए। मैंने कहा अब आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन भी आप सिंप्लीफाई से कर सकते हो। देखोगे ये 3 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। 4 गुणा 3 कितने से टोटल गुणा करा रहे हो आप एक्स्ट्रा, बोलोगे यहाँ पे 12 का गुणा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 से गुणा। तो 12 गुणे 5 करो, कितना हो जाएगा, 12 गुणे 5 होता है 60 का। और यहां से कितना, 12 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 108 का हो जाएगा। यहां सिर्फ 7 का गुणा, 7 गुणा 7 होता है 49, 7 गुणा 11 कितना होता है अपने पास 77। सबको जोड़ेंगे उत्तर आएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। 60 40 109, 109, 170, 170 15 कितना हो जाएगा, 185 का। 109 रेशियो का 185 इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। 109 रेशियो 185 कहां पे है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब बन पाएगा। क्या किया सबसे पहले, बोलोगे सबसे पहले कुछ नहीं, वही जो मैंने आपको एक थीम बना दी है। सबसे पहले आपको रेशियो की क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा, यानी इक्वल क्षमता करना पड़ेगा। तो इक्वल क्षमता मैंने कर दी, फिर उसके बाद इसको 4:3 में मिलाना था, तो मैंने कहा 4:3 में ऊपर 4 का गुणा, नीचे वाले में 3 का गुणा करा देंगे। यानी पहले मिक्सर में 4 का गुणा, उसका क्योंकि 4 भाग लेना है, दूसरे वाले का 3 का गुणा, यानी उसका 3 भाग लेना है। ये बात तो सभी को प्रॉपर क्लियर हो गई, सभी को प्रॉपर समझ में आ गई कि कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। आगे आपको देखो लिखा हुआ ये, एक द्रव में 20% अम्ल है, दूसरे द्रव में 30% अम्ल है, ठीक है। ये बात तो बोला,
एक कुप्पी को पहले द्रव के 7 भाग और दूसरे द्रव के 3 भाग से भरा, यानी पहले यूनिट आपको पहले मिश्रण का 7 यूनिट लेना है, दूसरे मिश्रण का 3 यूनिट लेना है। कितने प्रकार की लैंग्वेज आ सकती है वो सारी आपके सामने। क्या है, एसिड और वाटर है ना, एक द्रव में एसिड है और कुछ दूसरा है, मान लेते हैं एसिड इसमें कुछ है और एसिड के अलावा और कुछ भी होगा, वाटर मान लेते हैं क्योंकि एसिड और वाटर ही होगा, ठीक है। तो अपने पास पहला मिश्रण, ये जो मिश्रण रहता है ना, इसमें एसिड कितना है 20%। 20% एसिड का मतलब क्या हो गया, आप देखोगे 20% एसिड का मतलब अगर टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है 5 का, तो उसमें एसिड कितना है 1। अगर एसिड 1 है, टोटल मिक्सचर 5 का है, तो ये कितने का रहा होगा, कहोगे 4 का रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। अब अपने पास बी में क्या कहानी होती है, बी में जो एसिड और वाटर है ना वो 30% है। 30% का मतलब कितना हो गया, बोलोगे 30% का मतलब 3/10, 3/10, 10 पार्ट में से हमारे पास 3 पार्ट क्या है, एसिड है। 3 पार्ट एसिड है, तो अपने पास वाटर कितना पार्ट रहा होगा, कहोगे 7 पार्ट रहा होगा। मैंने कहा सबसे पहले आपको इसको बराबर करना होगा, ऊपर से 5 है नीचे से 10 है, तो इसमें से सबसे पहले आपको 2 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि अब आपस में ये कैसे हो गए, बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेशियो को बराबर, यानी इनकी क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा। जब तक क्वांटिटी इक्वल नहीं होंगी तब तक आप उनको मिला नहीं सकते, तब तक आप उनको मिला नहीं सकते, ठीक है भाई। अब कह रहा है पहले द्रव का 7 पार्ट लेना है, तो ऊपर वाले में आप 7 का गुणा करा दो, दूसरे वाले का 3 पार्ट लेना है तो कितने से गुणा करा दो, 3 का गुणा। ऊपर वाले में टोटल आपने कितना एक्स्ट्रा से गुणा कराया, कहोगे 14 से गुणा। 14 गुणा 1 कराएंगे कितना आ जाएगा, 14। 14 चौको कितना आ जाएगा हमारे पास, 56 आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। 3 गुणा 7 कितना हो जाएगा अपने पास, 21 का। बताओ 14 9 कितना होता है हमारे पास, 23, और 21 और 56 को जोड़ देंगे उत्तर आ जाएगा। क्या कहा आपसे, आपसे कहा मिश्रण में अम्ल का परसेंट। अब 23 यहां से इसको जोड़ते हैं, देखो कितना आता है हमारे पास, 77 आ गया, 77 आ गया। तो बताओ आपसे एसिड का मिश्रण पूछा, कितना है 23, टोटल मिश्रण कितने का 70 23 कितना होता है 100, और गुणा किससे करा देंगे, 100 से। तो अपने पास उत्तर कितना आ गया, बोलोगे उत्तर आ गया हमारे पास 23%। तो 23% इसका सही जवाब आ जाता, 23% इसका करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है। एसिड का परसेंट निकल गया, किसका परसेंट निकला, एसिड का परसेंट निकला 23%। सभी को प्रॉपर समझ में आ गई बात तो मेरी, बताओ एक बार, सभी को प्रॉपर बातें क्लियर हो गई ना, सभी को प्रॉपर समझ में आ गया भाई, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से चीजें बहुत सिंपल सी होती हैं ये। अब मैंने आपको एक टाइप बता दिया, धीरे धीरे अपने पास आगे के टाइप भी आते रहेंगे और उनको भी सीखते रहेंगे। लिखा हुआ है पी और क्यू एल्यूमिनियम और कॉपर की 2 मिश्र धातु हैं। पी और क्यू में एल्यूमिनियम और कॉपर का अनुपात 5:11 और 3:5 है। यदि मिश्र धातु पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई, तो तीसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम कॉपर का कितना परसेंट, एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर का कितना परसेंट है ये बताना है। P and Q are two alloys of aluminium and copper. The ratio of aluminium and copper in P and Q is 5:11 and 35. 35 नहीं 3:5 होगा, 35 नहीं, यहाँ पे कितना होगा 3:5, रेशियो लगाना भूल गया, ठीक है, तो 3:5 होगा। आगे लिखा हुआ इफ alloy P and Q are mixed in the ratio of 1:3, ये भाई रेशियो लगाना इंग्लिश में भूल गया तो मैं इसको लिख देता हूं, 1 रेशियो कितना हो गया 3 का हो गया। टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय देन व्हाट परसेंटेज एल्यूमिनियम कॉपर इन द थर्ड एलॉय, ठीक है। तो अपने पास ये बिल्कुल सही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप देख लेना, और जहां कहीं भी अगर रेशियो ना लिखा हो, इस प्रकार से लिखा हो, तो समझ लेना वहां पे इंग्लिश में रेशियो लगाना भूल गया है, ठीक है। तो ये चीजें दिक्कत कर जाती हैं थोड़ी सी, कोई बात नहीं। अपने पास पी और क्यू है ना, पी और क्यू में क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम है और क्या है, कॉपर है। एल्यूमिनियम और कॉपर है, एल्यूमिनियम और कॉपर, इनका अनुपात कितना है, पहले वाले में 5:11 का है, कितना है 5:11 है। दूसरे वाले में कितना है, बोलोगे क्यू में कितना है हमारे पास, क्यू में है हमारे पास 3:5, 3 का कितना है हमारे पास 5 है। बताओ यहां से टोटल कितना है हमारे पास, कहोगे 16, यहां से कितना है टोटल 8। मैंने कहा आपको बाद में जो कुछ भी करना हो आप करना, लेकिन सबसे पहले आपको मिश्रण क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, यानी आपको क्वांटिटी उनकी इक्वल करनी पड़ेगी। इक्वल क्वांटिटी करने के लिए यहां पे कितने का गुणा कराना है, 2 का गुणा। अब यहां पे भी 16 बन गया, ऊपर भी 16 था, तो अपने पास ये चीज बराबर हो गई। कहा है आपसे यदि मिश्र धातु पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी पहले वाले को आपको 1 यूनिट लेना है, दूसरे वाले को आपको क्या करना है 3 यूनिट लेना है, यानी 3 से गुणा। अब आप इसको कैलकुलेट कराओ और जवाब बताओ क्या आएगा। टोटल यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा से गुणा, 1 का गुणा, तो 5, रेशियो कितना हो जाएगा, बोलोगे 11 का आ जाएगा।
यहाँ पे टोटल कितने का गुणा हो रहा है? 6 का। 6 गुणा 3 कितना होता है? 18। और 6 गुणा 5 कितना होता है हमारे पास? 30। जोड़ो इसको, 18 5 कितना होता है? 23। 30 11 कितना हो जाएगा अपने पास? 41। आपसे क्या कहा है? एल्यूमिनियम जो है कॉपर का कितना परसेंट? एल्यूमिनियम तो अपने पास 23 रहा, कॉपर अपने पास 41 रहा, गुणा किससे करा देंगे? अपने पास 100 से करा देंगे। ये तो आ जाएगा एल्यूमिनियम का परसेंट आ जाएगा। किसका? एल्यूमिनियम का परसेंट आ जाएगा अपने पास। कितने बार में जाएगा? देखो आपको बताना है, 4 पंचे 20, 5 बार में तो जाएगा ही जाएगा। 5 बार में तो जाएगा, यानी कि ये और ये जवाब नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। देखो 5 बार में जाएगा, 5 5 को 20, 20 और 5 कितना हो गया अपने पास? 205। 205 चला गया, बचा कितना? 25 बचा। 25 यानी 6 बार में जाएगा, तो उत्तर कितना मिल जाएगा अपने पास? लगभग 56% इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। लगभग कितना बोलोगे? 56% इसका राइट जवाब आ जाएगा। 56% इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा भाई साहब। बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल बात समझ में आ रही है प्रॉपर सभी को? वेरी गुड, शानदार तरीके से। ये होते हैं अपने पास बस मिक्सचर और एलिगेशन से सबसे पहला टाइप ये बनता है। दूसरे टाइप में भी अभी हम आपको ले चलेंगे, वो भी आपको बताएंगे। देखो लिखा हुआ है, मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात कितना है? 4:3 का है। मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात कितना है? 5:2 का है। ए और बी को 5:6 के अनुपात में लिया जाता है और एक नया मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है। नए मिश्रण में चॉकलेट का निकटतम प्रतिशत क्या है? ये चीज बतानी है। चॉकलेट का निकटतम प्रतिशत कितना है? तो मिश्रण ए था और मिश्रण क्या था हमारे पास? बोलोगे मिश्रण बी था। इसमें भी चॉकलेट था और क्या था? मिल्क था ना। चॉकलेट और दूध, चॉकलेट और दूध था। तो यहां पे भी चॉकलेट मिल्क, वहां पे भी चॉकलेट मिल्क। पहले में कितना है? 4:3 का अनुपात है। कितने का अनुपात कहोगे? 4:3 का अनुपात है। दूसरे में कितने का अनुपात है? दूसरे में 5:2 का अनुपात है। 5:2 का अनुपात है दोस्तों। तो ये बात तो हो गई 5:2 का अनुपात। कहा है ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया गया। मैंने कहा सबसे पहले किसी अनुपात में मिलाया जाए, आपको क्वांटिटी बराबर करनी होगी। यहां पे 4 3 7 5 2 7 दोनों जगह आपस में बराबर है। बराबर है तो भाई संयोगवश चीजें ऐसी हो गई कि बराबर हो गई। तो बराबर है तो ए का 5 पार्ट लेना है तो इसको 5 से गुणा करा देंगे। बी का 6 पार्ट लेना है तो इसको 6 से गुणा करा देंगे। 5 गुणा 4 कराएंगे कितना हो जाएगा? बोलोगे 20 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो में बराबर बराबर गुणा होता है। 5 गुणा 3 कराएंगे कितना आ जाएगा? 15 का। 6 गुणा अपने पास 5 कराएंगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 30 का। और 6 गुणा 2 कराएंगे कितना आ जाएगा? 12 का। तो 15 12 कितना होता है? 27 का। और 30 20 कितना होता है अपने पास? 50 यानी कि 50। तो अपने पास 50 रेशियो का 27 आ गया। किसका? चॉकलेट और मिल्क का रेशियो। आपसे कहा है नए मिश्रण में चॉकलेट का निकटतम प्रतिशत बताओ। तो चॉकलेट कितने परसेंट है ये बताना है ना, क्योंकि चॉकलेट कितनी है? टोटल 50 है। और टोटल मिक्सचर कितना है? 50 और 27 यानी कि 77। गुणा किससे कराओगे आप? 100 से कराओगे। कितनी बार में जाएगा आप उत्तर बता सकते हो? 7 7 49 होता है। 7 से 49 4, 7 बार में तो जाएगा नहीं। 7 बार में जाना नहीं, यानी या तो नहीं ये हो सकता, ना तो ये हो सकता, या तो जवाब अपने पास बी होगा या तो अपने पास जवाब डी होगा। अब देखते हैं, इसको 6 बार में जा रहा है। 6 बार में जाएगा कितना हो जाएगा? बोलोगे 6 बार में जाने वाला है तो अपने पास ये 6 बार में इसका आप टोटल का टोटल गुणा कराओ। देखो 65 टाइम्स ये कटने वाला है। ठीक है भाई, 6 बार में जाएगा। 7 6 का 42 और 42 से 420, 42 से कितना हो जाएगा? बोलोगे 465, 462। 462 जैसे इसमें चला गया, कितना बचा अपने पास? 38 बचा। 38 यानी कि 380। 380 यानी कि 5 बार में ही जाएगा, 9 बार में जाना नहीं। तो 65 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और कैलकुलेशन मैंने आपको कैलकुलेशन बूस्टर में बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं कि कैसे आप इनडायरेक्टली सोचोगे, कैसे आप सोच को अपनी डेवलप करोगे। आपने देखा 77 का 6 बार में जा रहा है। 77 6 का कितना कर दिया? 7 6 का 42, 420। 420 में से 42 जोड़ दिया, 462। 500 में से 462 घटाया, डायरेक्ट गुणा करा के, डायरेक्ट माइनस करके देखा 38 बच रहा है। 38 यानी कि 7 पंचे 35, 5 बार में ही जाने वाला। तो ये उत्तर मिल जाएगा अपने पास। 65 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 65 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे। लिखा हुआ है आपके सामने कि 3 कंटेनरों का जो अनुपात है ना, वो 3:4:5 है। यानी कि पहले में अगर 3 यूनिट भरा हुआ है, दूसरे में अगर हमारे कितने यूनिट? 4 यूनिट भरा हुआ है, और तीसरे में हमारे पास 5 यूनिट भरा हुआ है। तो आपसे कहा हुआ है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। सभी की सामग्री इन तीनों कंटेनरों में एक चौथे में डाला जाता है।
चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात बताना है। सिंपल सा जवाब बता सकते हो ना। अब की बार कह रहा पहले का 3 पार्ट लो, दूसरे का 4 पार्ट लो, तीसरे का 5 पार्ट ले लो और मिला दो इनको। तो मिलाते हैं। देखो 3 कंटेनर है अपने पास, दूध और पानी का अनुपात। एक कंटेनर ए रहता है, दूसरा कंटेनर बी रहता है और तीसरा कंटेनर क्या रहता है, सी रहता है। इसमें हमारे पास दूध और पानी का अनुपात है, मिल्क और वाटर का अनुपात है। कितना है बताओ। ए में कितना है हमारे पास, ए में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 4:1। 4:1 लिखा। दूसरे में कितना लिखा हुआ है, 3:1 लिखा हुआ है। 3:1 लिखा हुआ है। और इसमें कितना है, 5:2 है या 5:7। 5:2 लिखा हुआ है। मेरे भाई जब कभी भी ये लिखा होगा ना कि इनका अनुपात इतना है, मतलब पहले का इतना पार्ट लेना, दूसरे का इतना पार्ट लेना, तीसरे का इतना पार्ट लेना। दो लैंग्वेज से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। या तो ये कहता कि पहले मिश्रण में ये अनुपात है, ये अनुपात है, ये अनुपात है, इनको 3:4:5 के अनुपात में मिला दो। दूसरी बात दे दिया कि इनकी धारिता का यानी इनकी क्षमता को जो अनुपात है वो 3:4:5 का है। मतलब इनका वही कहने का मतलब है, पहले का 3 पार्ट लो, दूसरे का 4 पार्ट, तीसरे का 5 पार्ट। ठीक है, तो लैंग्वेज समझ गए होगे ना कितने टाइप से लैंग्वेज बनती है। तो यही होते हैं अपने पास टाइप इसके। यहाँ पे टोटल कितना है कहोगे, यहाँ पे टोटल 5 यूनिट का, यहाँ पे टोटल 4 यूनिट, यहाँ पे टोटल 7 यूनिट। अब सबको करना पड़ेगा आपको बराबर। सबको करना पड़ेगा आपको सबसे पहले बराबर। आओ सबसे पहले करते हैं बराबर। बराबर करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा बोलोगे, 5, 4 और 7 का लासा लेना पड़ेगा। लासा लेंगे तो अपने पास यहाँ पे 4 का गुणा कराएंगे और यहाँ पे कितने का गुणा, 7 का गुणा। यहाँ पे कितने का गुणा, तो 5 का गुणा और यहाँ पे कितने का गुणा, 7 का गुणा। सभी को प्रॉपर ये बात समझ में आ रही ना। मैंने पहले से आपको बताया था, पहले क्वेश्चन में आपको बताई थी बात कि अपने पास ये एलसीएम लोगे आप किसका, एलसीएम लेना होगा आपको 5, 4 और 7 का। 5 और 4 और 7 का लासा लोगे कितना आ जाएगा, 140। 7 चौको 28, पंचे 140। यहां 5 था, आपको 140 बनाना है 28 से गुणा। यहां 4 था, आपको 35 से गुणा कराना। यहां 7 था, 20 से गुणा कराना। ये तो हो गई अभी अपने पास क्या, बराबर 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 क्वांटिटी, यानी इक्वल क्वांटिटी हो गई। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको यही करना है दोस्त कि पहले का 3 पार्ट लेना है तो पहले को 3 से गुणा, दूसरे का कितने पार्ट लेना है, दूसरे का 4 पार्ट लेना है तो 4 से गुणा, तीसरे का 5 पार्ट लेना है तो 5 से गुणा। अगर कुछ भी आपस में कैलकुलेट हो पा रहा हो, यानी कट पिट पा रहा हो, तो आप काट पीट सकते हो। कैसे काटोगे, कहोगे मैंने एक्स्ट्रा कितने से गुणा करा है, एक्स्ट्रा गुणा टोटल मैं इतने से करा रहा हूं ना, इतने से गुणा। बहुत ध्यान से चीजें करनी होती है, नहीं कैलकुलेशन आप गलत करोगे। कहोगे 4 यहां पे भी, 4 यहां पे भी, 4 यहां पे भी, तो मैंने 4 4 4 से काट दिया, तीनों में से वो यूनिट होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आई। आपको प्रॉपर दिख रहा होगा ना, वहां पे थोड़ी सी जगह कम थी तो मुझे इधर करना पड़ा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे टोटल कितने का गुणा हो रहा है, 21 का गुणा। 21 का गुणा 4 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा, 84। अब 21 का गुणा आप 1 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा, 21 का। 5 गुणा 7, 35 गुणा 3 कराओगे कितना होता है, 105 होता है। 35 गुणा 3 105, 35 गुणा 1 कराओगे कितना आ जाएगा, 35 का। 5 गुणा 5 25, 25 पंचे कितना होता है, 125 का। 25 दूना कितना होता है, 50। सबको जोड़ो, आपके सामने रेशियो आ जाएगा उत्तर में। बोलोगे ये कितना लिखा हुआ है, 50, 30, 80, 20, 100, 106 कितना हो गया, 106। तो ये तो हो गया 106। कहीं आपको 106 दिख रहा है, 106 का आधा देख लो 53, 53 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे। 100 कितना हो गया, 200, 200 और 100 कितना, 300, 310 और 4, 314 हो गया। कितना आ गया, 314। काटोगे पीटोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 1 5 7 यहां से, और यहां से कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 53 टाइम्स में। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब, बिल्कुल सटीक उत्तर और बिल्कुल शानदार उत्तर। भाई सभी को बताओ प्रॉपर समझ में आ गई ना बात। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। सभी लोग इसको करना और सभी लोग इसका जवाब बताओ क्या आने वाला है। इसका जवाब सभी लोग बताओ क्या आने वाला है। बस 1 मिनट का वक्त लेता हूं आपसे।
हाँ तो बताओ क्या आया इसका जवाब। आपने किया होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, क्या मिल पाया आपके पास। आपसे कहा मिश्रण ए था जिसमें अपने पास अनुपात कितना था 3:2:7 का। मिश्रण बी था जिसमें 4:5 का था। एक का 4:3 के अनुपात में इसको मिलाना। मैंने कहा सबसे पहले आपको किसी भी रेशियो में मिलाना हो आपको इक्वल क्वांटिटी करना पड़ेगा। एसिड है और क्या है आपके पास वाटर। एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, पहले में आपके पास 2:7 का है, दूसरे में आपके पास कितना है बोलोगे, दूसरे में जो अनुपात है 4:5 का है। 4:5 का है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की क्वांटिटी आपको इक्वल करनी पड़ेगी। दोनों की क्वांटिटी आप मेरे दोस्त इक्वल करोगे। यहां पे कितना है बोलोगे 7 और 2 9, यहां पे कितना 4 और 5 9। संयोगवश क्या हुआ, यहां पे क्वांटिटी अपनी आपस में इक्वल आ गई। ठीक है, बढ़िया बात है। तो अपने को विलयन को किसमें मिलाना है, 4:3 में मिलाना है। 4:3 का मिलाने का मतलब इसमें 4 का गुणा और यहाँ पे कितने का गुणा, 3 का गुणा। कितना कितना एक्स्ट्रा से हमने गुणा कराया, कहोगे यहाँ पे 4 का गुणा कराया, यहाँ पे 3 का गुणा। 4 गुणा 2 कराओगे कितना हो जाएगा 8, 4 गुणा 7 कराओगे कितना हो जाएगा अपने पास 28 का, 3 गुणा 4 कराओगे 12 का आ जाएगा, 5 गुणा 3 कराओगे 15, जोड़ोगे अपने पास उत्तर आ जाएगा 28 15 कितना होता है 43, यानी कि 43 और 12 8 कितना होता है अपने पास 20। तो 20:43 इसका सही जवाब आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किसमें है, तो कहोगे ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे दोस्त सभी को क्लियर हो गई होगी ना बात। मैं कहता हूं आपसे एक बात ध्यान रखना है सिर्फ, कि पहले मिक्सर की क्वांटिटी दूसरे मिक्सर की क्वांटिटी दोनों आपको आपस में पहले बराबर करनी होंगी, फिर बाद में उसको जिस रेशियो में मिलाना होगा ना आप उस रेशियो में मिला देना, आप बिल्कुल सही जवाब तक पहुंच जाओगे। आओ आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक्स और वाई दो मिश्र धातु हैं जिसमें जिंक और कॉपर को क्रमशः 6:9 और 7:11 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्र धातु एक्स के 40 ग्राम और मिश्र धातु वाई के 60 ग्राम को पिघलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है, तो नई मिश्र धातु में आपको जिंक और कॉपर का रेशियो बताना है, क्या होगा। देखो अब की बार आपसे यहां पे कह दिया है, रेशियो ना दे करके आपको क्या बता दिया कि पहले का आप 40 ग्राम ले लो, पहले का आपको 40 ग्राम लेना है और दूसरे का आपको कितने ग्राम लेना है 60 ग्राम लेना है। तो कहीं ना कहीं इसका एक रेशियो से ही तो रिलेशन है। पहले का 40 ग्राम बोलता, दूसरे का 60 ग्राम बोल रहा है, या तो ये बोल देता पहले का 1 ग्राम दूसरे का 2 ग्राम, या पहले का 1 यूनिट दूसरे का 2 यूनिट, ऐसा भी तो बोला जा सकता था। तो अपने पास यहां से आप सिर्फ ये देख लेना एक्स और वाई का रेशियो कितना बन पाएगा। कहोगे इसका 40 ग्राम था, इसका कितने ग्राम 60 ग्राम, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा, 2 बार में 3 बार में। मतलब कहना ये इनडायरेक्टली ये चाह रहा था कि एक्स का आपको 2 यूनिट मिलाना है और वाई का आपको 3 यूनिट मिलाना है, तब आपको क्या करना, मिलाने के बाद तब आपको नया रेशियो फाइंड करके बताना है। तो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है जिंक और कॉपर, क्या है आपके सामने, जिंक है और कॉपर है। जिंक और कॉपर है ना, बोलोगे बिल्कुल ठीक। पहले में यानी कि एक्स में कितना है, एक्स का अनुपात कितना है, बोलोगे एक्स का अनुपात 6:9 का है, तो ये 6 है और ये कितना है 9 है। वाई में यही रेशियो क्या होता है, बोलोगे वाई में यही रेशियो जो अपने पास होता है 7:11 होता है, यानी 7:11। मैं आपको सबसे पहले एक बात ही बोलता हूं, आपको आगे कुछ भी ना देखना होता है, सबसे पहले आप इनकी क्वांटिटी को इक्वल करो। यहां पे कितनी है 9 और 6 कितना हो गया 15, यहां पे 11 और 7 कितना हो गया 18। आप इन दोनों को सबसे पहले बराबर पर करो, और इन दोनों को बराबर कैसे करते हैं, बोलोगे इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें लेना होता है इनका एलसीएम। 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, बोलोगे 90 आ जाएगा। जब 90 आएगा, 90 बनाने के लिए यहां पे आपको 5 से गुणा कराना पड़ेगा, यहां पे आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 15 और 18 का आप एलसीएम लोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 90। 90 बनाने के लिए नीचे आपको 5 से गुणा, ऊपर आपको 6 से गुणा कराना होगा। अब आपको एक्स और वाई को किस रेशियो में मिलाना है, अब कहोगे ये भी 90, अब कहोगे ये भी 90। अब इनको जिस रेशियो में मिलाना है ना उस रेशियो से आप मल्टीप्लाई करा दो। किस रेशियो में मिलाना है, एक्स को 2 पार्ट और वाई को 3 पार्ट में। तो एक्स में आप 2 का गुणा करा दो और वाई में से आप 3 का गुणा करा दो। ठीक है भाई, बात क्लियर है ना। कितना एक्स्ट्रा से आप ऊपर गुणा कराया, बोलोगे 6 गुणा 2 12, 12 गुणे 6 कराओ कितना आ जाएगा 72 का आ जाएगा, और 12 गुणे 9 कराओ कितना आ जाएगा, बोलोगे 108 आ जाएगा।
5 गुणा 3 15, 15 गुणे 7 कराओ कितना आ जाएगा 105, और यहाँ पे 15 गुणे अपने पास 11 150, 15 कितना हो जाता है 165, तो इसका गुणा कराओगे इतना आ जाएगा। अब आप इसको टोटल जोड़ना होगा, आपसे कहा जिंक और कॉपर का अनुपात बताओ क्या आएगा, बोलोगे ये कितना हो जाएगा 26 यानी 260, 210, 260, 270 और 270 3 273, कितना हो गया 273। ये 3 से कट पा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा 91 इसका जवाब लास्ट में मिल रहा है। तो ऑप्शन 20 का इस प्रकार से आप एक तरफ देख के ही जवाब कर सकते थे। अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। 170 170 170 साथ कितना हो जाएगा 177, 3 से काटो आप, 3 से काटोगे कितनी बार में 91 टाइम्स में, 3 से ये भी कट जाएगा कितनी बार में 3 5 15 होता है और 3 9 का 27, तो 59 रेशियो का 91 इसका करेक्ट उत्तर, जो कि मैंने बताया था आप एक तरफ देख के जवाब कर सकते हो, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका बिल्कुल सही जवाब आपके पास ऑप्शन बी निकल के आया। सभी को प्रॉपर बातें क्लियर हो गई होंगी कि पहले आपको क्या करना होता है, रेशियो को क्वांटिटी को इक्वल करना होता है, क्वांटिटी इक्वल कर लेंगे फिर जिस पार्ट में मिलाएंगे उसको उतने से गुणा कराते जाएंगे। ठीक है भाई, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपको यह बात जरूरी ध्यान रखनी है कि अगर x का 40 ग्राम और y का 60 ग्राम लेना है ना, मतलब वो इनडायरेक्टली कहना यह चाह रहा है कि x और y को आपको 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। बात बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो गई है। अब इस क्वेश्चन को आपको करना होगा, इसका जवाब बताना होगा क्या आएगा। देखो मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ता का अनुपात कितना रहता है, इतने का दिया हुआ है। इसको 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नई मिश्र धातु सी प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए। अपने पास अब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई, यानी कि टाइप चेंज हो गया। अभी तक आपको क्या दे रहा था, अभी तक आपको 2 रेशियो दे करके कह रहा था पहले को आप 1 यूनिट में दूसरे को 2 यूनिट में, या इस रेशियो में मिलाने के बाद आपको एक तीसरी मिश्र धातु मिल जाती है, कह देता था ना। तो तीसरी मिश्र धातु में बताओ इसका रेशियो क्या होगा। पिछले क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हो कि पहले क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता था। अब क्वेश्चन में क्या चेंज आया है, क्वेश्चन में अब ये बोल दिया है आपसे कि 7:8 में तो है, 4:1 में है, लेकिन इन दोनों को मैं किस अनुपात में मिलाऊं जिससे क्या हो जाए हमारे पास एक तीसरी मिश्र धातु बने, उसमें से 2:1 के अनुपात में ये धातु रहे। अब इस क्वेश्चन को करने के अपने टाइप क्या होते हैं उसको जानेंगे। यहां पे हम अप्लाई करते हैं एलिगेशन मेथड, और एलिगेशन मेथड आपको सबसे पहले हम बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है आपके पास ए मिश्र धातु है, ए मिश्र धातु में हमारे पास क्या है, बोलोगे तांबा और जस्ता है। तांबा जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक है, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है 7:8, 7:8 लिखा हुआ है। और बी में यही रेशियो क्या होता है, बोलोगे बी में यही रेशियो जो है ना, ये हमारे पास 4:1 है। कितना है 4:1 है। एलिगेशन हमेशा वहां पे लगाते हैं जब आपके पास एक चीज को मिलाओ और दूसरी चीज को मिलाओ, उसके दोनों को मिलाने के बाद आपके पास एक रिजल्टेंट चीज मिलेगी, वहां पे हम अप्लाई करते हैं किसको, वहां पे अप्लाई करते हैं एलिगेशन अप्रोच, एलिगेशन मेथड। तो यहां पे भी देखो अगर ए को मिलाएंगे अपने बी को भी मिलाएंगे, दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है सी मिल रहा है। ठीक है, तो एलिगेशन आप इजिली इस पे अप्लाई करोगे, एलिगेशन आप इजिली लगाओगे। कैसे लगाते हैं एलिगेशन, आओ उस पे चर्चा करते हैं। एलिगेशन लगाने का तरीका होता है या तो आप कॉपर पे लगाओ या तो आप जिंक पे लगाओ। सी में कितना यही अनुपात हो जाता है, कहोगे सी में अनुपात ये 2:1 हो जाता है। पहले आपको जैसे हम बताने जा रहे हैं वैसे समझना, फिर अभी इसका सेकेंड मेथड बताएंगे, उससे आपको और तरीका आसान लगेगा। है वो भी एलिगेशन का ही, लेकिन करने की अप्रोच थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले आप एक बात देखो यहां पे कि ये कितना है, कॉपर पे लगाते हैं। कॉपर कितना है 7 यूनिट, टोटल पार्ट कितना है अपने पास 15। बोलो कॉपर कितना है हमारे पास 7 और टोटल पार्ट कितना है हमारे पास 15। तो यहाँ पे पहले में हम कॉपर पे लगाने जा रहे हैं एलिगेशन, कॉपर पे। फिर अपने पास बी में कॉपर कितना है, बोलोगे बी में कॉपर 4 यूनिट है, टोटल पार्ट कितना है 5, यानी 5 में से 4 पार्ट ये है, 15 में से 7 पार्ट ये है। और टोटल जो सी मिला मुझे उसमें कॉपर कितना है, क्योंकि उसमें कॉपर 2 है और टोटल पार्ट कितने का है 3 का है। अब इसमें एलिगेशन क्या कहता है, बड़े में से हमेशा छोटा घटाना होता है, लेकिन जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, आप इसको पहले को हटा दो। फ्रैक्शन को हटाना कैसे, 15 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 15 3 और 5 यानी इसका इसका और इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलोगे 15। तो 15 का गुणा आप इसमें करा दो, यानी कि फ्रैक्शन हटाने का सिर्फ एक तरीका है एलसीएम लेके गुणा कराना 15, और यहाँ पे कितने का गुणा करा दोगे 15 का। तो बोलोगे 3 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, 5 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 15 से ये 15 कट जाएगा। तो अपने पास एक नई चीज बनी क्या, बोलोगे यहां से बच्चा हमारे पास 7, और यहां से हमारे पास कितना बच गया, 4 गुणा 3 होता है 12, और यहां से कितना बचा 5 गुणा 2 कितना हो गया 10।
अब लगा दो एलिगेशन, आपके पास जो रेशियो आ जाएगा यही उत्तर। बड़े में से छोटा घटाते हैं, 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 2, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3। यानी कि आपने जो मिलाया है ना वो किस अनुपात में मिलाया, 2:3 के अनुपात में मिलाया। 2:3 कहां पे है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सटीक जवाब होता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, आपने देखा होगा ये चीज करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आपको ये भी नहीं करना। आप सिंपल सा कैसे लिखोगे, सिंपल सा आप कैसे लिखने जाओगे, वो बात मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं, उसको आप देखना। ठीक है, एलिगेशन अप्रोच वो भी है, लेकिन लिखने का तरीका सिर्फ आपके सामने चेंज होने जा रहा है। मैंने कहा ये चीज आपके सामने लिखी हुई ना, 8:7 वो है, और अपने पास ये कितना रहने वाला है, बोलोगे ये हमारे पास है 4:1। तो यहां से टोटल क्वांटिटी कितनी है अपने पास, 15 की। यहां से टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 की। यहां से टोटल क्वांटिटी है कितने की, 3 की। अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, बोलोगे अभी तक करते यही आ रहे थे कि अपने पास रेशियो की क्वांटिटी को बराबर करना है। तो मेरे भाई वही काम यहां पे भी कर लो, आप रेशियो की क्वांटिटी को बराबर करो। रेशियो की क्वांटिटी को बराबर करने के लिए 15 यहां पे, 5 यहां पे, 3 यहां पे, तो यहां पे कितने का गुणा कराना पड़ेगा आपको, बोलोगे यहां पे गुणा कराना पड़ेगा हमें 5 का। तो यहां पे 5 का गुणा करा दिया। यहां पे कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 3 का। और यहां पे कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 1 का। देखो क्या सब में अपनी क्वांटिटी बराबर होगी, कहोगे हाँ बिल्कुल, 15 यहां पे, 15 यहां पे, 15 यहां पे, क्वांटिटी बराबर हो गई मेरे साथी। एलिगेशन किस पे लगता है, या तो कॉपर कॉपर पे लगा सकते हो, या तो जिंक और जिंक पे लगा सकते हो। दो में से सिर्फ एक पे लगाना, आपके पास जवाब दोनों से सेम ही आते हैं। अभी दोनों पे लगा के हम दिखाएंगे। हम कॉपर पे लगाने जा रहे हैं एलिगेशन, किस पे लगाएंगे, सीयू पे एलिगेशन लगाएंगे, यानी कॉपर पे एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगता है, कॉपर के ऊपर एलिगेशन लगेगा भाई। तो 15 गुणा, यहाँ पे 1 का गुणा 7 के साथ कराओ कितना आ जाएगा, बोलोगे 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे 3 का गुणा 4 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 12 आ जाएगा। 5 गुणा 2 के साथ कराओगे 10 आ जाएगा। बना लो आप आराम से, बना लो आप। 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 2। 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 3। ये चीज आपके लिए थोड़ी सी आसान हो गई, ये चीज आपके लिए थोड़ी सी आसान हो गई। तो आंसर वही आएगा जो वहां से आया था, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो गया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। अब काफी लोगों को ये डाउट आ रहा होगा, अगर जिंक पे लगाएंगे तो कहीं रेशियो बदल तो नहीं जाएगा। मेरे दोस्त कुछ भी रेशियो नहीं बदलेगा। मैं आपको इधर साइड में लगा के दिखा देता हूं कि जिंक पे अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो क्या आएगा, और जिंक पे एलिगेशन लगाते हैं उससे क्या आने वाला है आंसर, वहां से भी अपने पास सेम टाइप का आंसर आएगा। बताओ जिंक पहले में कितना था, बोलोगे 8 गुणा 1, यानी कि जिंक कितना था, 8। दूसरे रेशियो में हमारा जिंक कितना था, 3 गुणा 1, यानी कितना था, 3 था। और अपने पास यहां पे जिंक कितना था, बोलोगे 5 गुणा 1 कितना था, हमारे पास 5 था। लगाओ आप, एलिगेशन हमेशा बड़े में से छोटा। 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 2। 8 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 3। क्या उत्तर आया, वही आया ना, 2:3। या तो आप कॉपर पे लगाओ सेम रेशियो आना है, या तो आप जिंक पे लगाओ सेम रेशियो आना है। डिफरेंट रेशियो कभी भी नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे और अपनी कहानी को खत्म करेंगे। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई अपने पास, ये रहता है अपना क्वेश्चन अगला। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया था एलिगेशन, ये पहला टाइप कैसे लगाते हैं, दूसरा टाइप एलिगेशन का कैसे लगाते हैं, तो दोनों बातें आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। ये रहता है अपने पास पात्र 1 और पात्र 2 में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 8:3 का है। पात्र 1 और पात्र 2 के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, जहां ये बोल देगा किस अनुपात में मिलाया जाए, और आपको रिजल्टेंट चीज दे दी है कि इनका अनुपात ये है, यानी एलिगेशन वहां पे लगाना। दोनों क्वेश्चन के टाइप की लैंग्वेज आप ध्यान से समझ के जाना, गड़बड़ मत करना, नहीं तो +2 की जगह पे -0.5 मिलते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पात्र 1 है। पात्र 1 का अनुपात कितना है, बोलोगे पात्र 1 का अनुपात जो है 4:5 का है। मिल्क और वाटर है, हाँ मिल्क और वाटर है, तो मिल्क और वाटर का अनुपात हो गया। आगे पात्र सेकंड में कितना बोल रहा है, 8:3 बोल रहा है, तो ये हो गया 8:3 हो गया। मिश्रण सी में यानी कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर बन रहा है उसमें कितना हो रहा है, 9:11 हो रहा है। आओ आप इसमें से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बोलोगे ये सी है, ये बी है हमारे पास, और ये ए है। ये बात हो गई। यहां टोटल क्वांटिटी कितने की, 9 की।
यहां टोटल क्वांटिटी कितने की 11 की, यहां टोटल क्वांटिटी कितने की हो गई 20 की। मैंने कहा सबसे पहले आपको इनकी क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी। क्वांटिटी कैसे इक्वल करते हैं, तो तीनों का एलसीएम लेके गुणा कराते हैं, तीनों का लासा लेके आपको गुणा कराना होगा। आप तीनों का लासा ले लो, बोलोगे तीनों का लासा लेके गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितने का गुणा होगा, 20 गुणे का 11 हो जाएगा। समझ में आई बात, 20 गुणे का 11 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कराना है, कितना हो जाएगा, 20 गुणे का 9 हो जाएगा। देखोगे ठीक है, 180 हो जाएगा, 180 गुणे का 11 कराएंगे अपने पास 198। तो 198 यानी कि 1980 इसका लासा आने वाला है, 1980 इसका लासा आने वाला है। ठीक है, अब 20 का गुणा आप कराओगे, इसमें कितना हो जाएगा, 9 रेशियो का 11 आ जाएगा। अब आपके सामने ये चीज लिखी हुई है, आपको क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है लेकिन करना होगा। आप देखना सबसे पहले आसान कैलकुलेशन किसकी हो सकती है, उसमें से ही आप गुणा कराना। देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने 11 गुणा 2 यानी कि 220, 20 चौको 80, 80 गुणा 11 कराओ कितना आ जाएगा, 880 आ गया। तो हम किस पे लगा रहे हैं, एलिगेशन मिल्क पे लगा रहे हैं, मिल्क पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, इस बात को आप ध्यान देना, मिल्क पे एलिगेशन लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 880 लिखा हुआ है, यहाँ पे मिल्क कितना है 8 यूनिट, 8 यूनिट ये लिखा हुआ है, 8 गुणा 20 कितना हो जाएगा 160, 160 गुणा 9 कराएंगे कितना आ जाएगा 1440 आ गया। ठीक है, बात क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल ठीक। यहाँ पे 9 गुणा 9 कराएंगे कितना 99 हो गया, 99 गुणा 9 कराओगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 99 गुणे का 9 कराएंगे ना 810 हो जाएगा और 81, 810 81 891, तो बीच में कितना लिख देंगे 891। अब आप प्लस और माइनस से कर लो, यानी कि बड़े में से हमेशा छोटा घटाओ, बड़े में से हमेशा छोटा घटाओगे, 91 में से 80 जाए कितना बचेगा 11। तो जहां पे आपको 11 मिल जाएंगे ना वही आप आंसर कर देना, या तो ये जवाब होगा या तो जवाब अपने पास ऑप्शन बी होगा। दो ऑप्शन तो अपने खत्म हो गए, इसमें से घटाओ, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, बोलोगे 9 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, लास्ट में 6 कहां पे मिल रहा है भाई, 15 नहीं, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 4 और 9, 4 और 9 यानी कि 549 मिल जाएगा। तो 549 रेशियो का 11 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सटीक जवाब बन जाएगा। सभी को प्रॉपर बात क्लियर हो गई होगी ना, सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको 16 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दूध और पानी एक बर्तन में 5:2 में है और दूसरे में या 8:5 में है, दोनों को 9:4 के अनुपात में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है मिल्क एंड वाटर ऑन द 5:2 इन वन वेसल एंड इन अनदर इट इज 8:5, इन व्हाट रेशियो शुड बोथ वेसल गेट मिक्स्ड टू अचीव मिल्क एंड वाटर एज 9:4। यानी कि एक में अपने पास कितने में 5:2 के अनुपात में, दूसरे में 8:5 के अनुपात में, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि रिजल्टेंट मिक्सचर में 9:4 के अनुपात में मिल्क और वाटर हो। सभी लोग इसका जवाब बता सकते हो ना, तो चलो ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं सिर्फ और सिर्फ होमवर्क के लिए, होमवर्क में सभी लोग करके बताना इसका उत्तर क्या आएगा। ऑप्शन ए में 7:2 था, ऑप्शन बी में 2:7 है, ऑप्शन सी में 4:3, ऑप्शन डी में 5:4। जिसका जो जवाब आए वो जरूर बताना। हम आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। आगे का क्वेश्चन सेम टू सेम उसी टाइप पे है, लिखा हुआ है दूध और पानी एक बर्तन में 7:22 के अनुपात में है और दूसरे में 21:37 के अनुपात में है, किस अनुपात में दोनों बर्तन को मिलाया जाना चाहिए कि दूध और पानी का अनुपात 25:62 हो जाए। आप आराम से निकाल सकते हो। मिल्क और वाटर का रेशियो है, एक में कितना है बोलोगे, एक में है हमारे पास 7:22, कितना है तो 7:22 है। दूसरे में कितने का है, दूसरे में 21:37 का, 21:37 का है। और तीसरे में जो बन पा रहा है ना मिक्सचर, वो कितने का बन पा रहा है बोलोगे 25:62। ये अपने पास रिजल्टेंट चीज है, यानी अगर ये ए पात्र रहा, यानी ए कंटेनर रहा, ये बी कंटेनर रहा, दोनों को मिलाने के बाद क्या मिला हमारे पास सी मिला। यानी कहने का मतलब ये है ए प्लस बी कंटेनर को मिलाया हमें क्या मिलता है, सी मिलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी यूनिट को बराबर करेंगे। यहाँ पे कितना है टोटल 29, यहाँ पे टोटल कितना है अपने पास तो बोलोगे 58, यहाँ पे कितना है 5 2 7 यानी कि 87, कितना है 87 का। इतनी बात तो प्रॉपर सभी को क्लियर हो गई ना, बोलोगे हाँ इतनी बात क्लियर है। अब सबको बराबर करना है, बराबर कैसे करते हैं बोलोगे, बराबर करने के लिए हमें लेना होता है लासा। लासा किसका लेना होता है 29 58 और किसका 87 का। सब देखो 29 के मल्टीपल लिखे हुए हैं, तो 29 को बाहर खींच लेंगे, बच्चे क्या 1 2 और 3 यानी कि 6, 29 गुणे का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 29 तो है, 6 बनाना है तो 6 से गुणा,
यहाँ पे 29 टू 58 कितना बचा, 3, तो 3 का गुणा। यहाँ पे 87, 29 गुणा 3, 87 कितने से गुणा, 2 से गुणा। ये 6:3:2 के अनुपात में मैंने इसका गुणा करा दिया। अब मैंने कहा आप एलिगेशन लगा दो, किसी एक पर लगा लो, किसी भी एक पर आप एलिगेशन लगा सकते हो। मिल्क पे लगाते हैं क्या, अपना एलिगेशन। मिल्क पे लगाया मैंने एलिगेशन, और मिल्क पे एलिगेशन लगाने के बाद अपने पास देखेंगे उत्तर क्या मिलने वाला है। 6 गुणा 7 कितना होता है, 42 का। पूरे दोनों में से गुणा मत कराना, सिर्फ एक में करा लेना, आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। 3 गुणा 21 कराओगे कितना आ जाएगा, 63 का। 2 गुणा 25 कराओगे कितना आ जाएगा, 50 का। आप देखोगे इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, 63 में से 50 जाएगा कितना बचेगा, 13 का। 50 में से 42 चला जाएगा 8 का। तो 13:8 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 13:8 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब आ जाएगा। आसानी से आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसी प्रकार से कर सकते हैं। उस टाइप के एलिगेशन लगाने से ये टाइप का एलिगेशन लगाने में आपकी काफी कैलकुलेशन बच जाती है, काफी टाइम आपका बच सकता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक मिश्र धातु में दो धातुएं हैं, एक्स और वाई का मिश्रण 2:3 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में समान धातुएं एक्स और वाई का मिश्रण 7:3 के अनुपात में है। पहली और दूसरी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि एक नया मिश्र धातु बनाया जा सके जिसमें धातु x का 50%। जब मेरे भाई x 50% होगा तो y भी क्या होगा, 50%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। आओ बात करते हैं इसमें x और y की। x और y का मिश्रण इस अनुपात में है, कितना है, बोलोगे x है और क्या है, y है। x और y है। फर्स्ट में कितना है कहोगे, फर्स्ट में जो हमारे पास 2:3 के अनुपात में, इसमें 2:3 के अनुपात में। सेकंड में कितना है, बोलो सेकंड में यही बात बोल दिया हमारे पास 7:3 के अनुपात में है। तो ये हो गया हमारे 7:3 के अनुपात में। आपसे कह रहा जो एक रिजल्टेंट चीज बनेगी ना, जो तीसरी चीज बनेगी ना, उसमें कितना अनुपात है ये, उसमें अनुपात में x 50%। मेरे दोस्त तो मैंने कहा जब x अपने पास 50 होगा तो y भी अपने पास कितना होगा, 50 का होगा। 50 और 50 तो इनका रेशियो कितना आएगा, कहोगे 1:1। कितना हो जाएगा, 1:1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, बोल के फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें यह बताया है कि यहाँ पे इनकी क्वांटिटी को बराबर करेंगे। किसको बराबर करते हैं, इनकी क्वांटिटी को बराबर करते हैं। आओ तो बराबर करते हैं इनकी क्वांटिटी। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, बोलोगे 3 2 5, 7 और 3 कितना होता है 10, 1 और 1 कितना होता है 2। आप इनको बराबर करने चलोगे, कहोगे तीनों का लासा निकालना पड़ेगा। 5 10 2 का लासा कितना होता है 10, तो यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 1 का गुणा और यहाँ पे 5 का गुणा कराना होगा। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है बताओ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। मैंने कहा एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगा दो एक्स पे। भाई आप अपने एक्स पे एलिगेशन मत लगाना, नहीं आपके लिए दुविधा खड़ी हो जाएगी। आप यहाँ पे एक्स के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा अपने पास, कहोगे 4 हो जाएगा। 1 गुणा 7 कितना हो जाएगा अपने पास, 7 हो जाएगा। 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 5। इसको बीच में रखते हैं, रिजल्टेंट चीज को हमेशा बीच में रखेंगे। 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 1। 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 2। तो आपके पास अनुपात क्या निकल के आ गया, कहोगे 2:1 आ गया, जो कि ऑप्शन डी में था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर मिल जाना है। भाई सभी को प्रॉपर बात समझ में आ गई होगी ना, सभी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एलिगेशन कहां पे लगाते हैं, एलिगेशन लगाते कैसे हैं, वो बात बहुत जरूरी थी जो आपको इस हिसाब से देखना था। भाई आगे बढ़ते हैं। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आगे लिखा हुआ एक आपके सामने और अच्छा सा क्वेश्चन जो है कि दूध और पानी के 3 मिश्रण में पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कुल मिश्रण का 37.5% है। दूसरे मिश्रण में दूध पानी से 28.56% कम है, जबकि तीसरे मिश्रण में दूध और पानी 5:4 के अनुपात में है। यदि पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, दूसरे मिश्रण का 15.5 लीटर और तीसरे मिश्रण का 9.3 लीटर मिश्रण को मिलाया जाता है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी है, क्योंकि लिखा हुआ है दूध और पानी। बताओ पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कुल मिश्रण का 37.5%। बस आपको ये बात अगर परसेंटेज की पड़ी पता होगी तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 37.5% का मतलब कितना होता है, कहोगे 3/8।
3/8। यानी मिल्क और वाटर का रेशियो की अगर हम बात करें, अगर टोटल मिक्सर कह रहा है अगर 8 का है तो उसमें दूध कितना है 3 यूनिट का। अगर दूध 3 यूनिट का है, टोटल 8 का है, तो वाटर कितने का रहा होगा, कहोगे 5 यूनिट रहा होगा। बात क्लियर है ना। दूध की मात्रा कुल मिश्रण का 37.5%। जब कुल मिश्रण का 37.5%, 8 यूनिट टोटल आपके पास मिक्सर है, 8 यूनिट टोटल आपके पास अगर मिक्सर है, उसमें से 3 यूनिट दूध हो गया तो 5 यूनिट आपके पास पानी निकल के आएगा भाई। आगे कह रहा है दूसरे मिश्रण में दूध पानी से 28.56% कम है। दूध पानी से। अब 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आपको तैयार है? अगर नहीं तैयार होगी तो अब आपको डूब मरना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत टाइम से मैं पढ़ा चुका हूं परसेंटेज आपको, और परसेंटेज में ये वैल्यू मैंने आपको बहुत बारी रटवाई है। अगर अब तैयार नहीं है ना तो आपको फिर समझ लो क्या होना चाहिए। तो 28.56 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। 14.28% 1/7, उसका 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो उसका 2 टाइम्स उधर भी कर देंगे, 2/7। क्या कहा है? पानी से 28.56% कम। पानी अगर 7 यूनिट का है ना तो मिल्क इससे 2 यूनिट कम होगा, यानी कितना हो जाएगा, कहोगे 5 हो जाएगा। ये बात हो गई, बात बिल्कुल क्लियर। फिर आगे तीसरे में क्या कह रहा है? तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:4। टोटल 3 मिक्सचर है तो मैंने ये कह लिया। मैंने कहा लास्ट में आपको किसी भी रेशियो में मिलाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों की क्वांटिटी बराबर। तीनों को क्वांटिटी बराबर करने के लिए 5 3 8 ये हो गया, 7 5 12 ये हो गया, 5 और 4 9 ये हो गया। बताओ इनको बराबर कैसे करेंगे? बराबर कैसे करेंगे? बोलोगे 72 या 36? 36 पे नहीं, 72 पे बराबर होंगे। तो 72 इनका लासा आएगा, यानी 9 का गुणा यहां पे कराएंगे, 6 का गुणा यहां पे कराएंगे, 8 का गुणा यहां पे करा दिया। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ यहां तक? बोलोगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कह रहा है पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, यानी पहले का आपको 12.4 लीटर मिलाना है, तो पहले का मैंने इतने लीटर मिलाया। या फिर आप इसका रेशियो भी अलग से बना सकते हो। देखो रेशियो अगर बना ले 12.4 लीटर का और किसका, आगे कितने लीटर लेना है, 15.5 लीटर लेना है, तो 15.5 लीटर हो गया। आगे आपको आगे क्या लेना है, अपने पास 9.3 लीटर लेना है। अगर इन सब का आप रेशियो बनाओगे, कुछ आपके पास रेशियो कट पिट के आ पा रहा है, बोलोगे डेसिमल से डेसिमल ही कट पाएगा, और तो कुछ कटने लायक दिख नहीं रहा है। और कुछ कटने लायक दिख रहा है, बोलोगे 31 से कटेगा। हाँ 31 से कटेगा ये 4 बार में, 31 से कटेगा ये 5 बार में, 31 से कटेगा ये 3 बार में। तो 4:5:3 के अनुपात में मैंने मिलाया। किस अनुपात में मिलाया? 4:5:3 के अनुपात में। जैसे ही वहां पे था ना, अभी एक क्वेश्चन में आपने देखा था, कौन सा क्वेश्चन था मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये था यहाँ पे, एक्स का 40 ग्राम, वाई के 60 ग्राम, इनका दोनों का आपने क्या फाइंड कर लिया था, रेशियो। वैसे ही अपने पास सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, कि अपने पास यहाँ पे इनका रेशियो कितना है। बोलोगे इसका अपना लेना था 12.4 लीटर, इसका चाहिए 15.5 लीटर, इसका चाहिए 9.3 लीटर। तो मैंने कहा इन तीनों का आप रेशियो बना लो भाई साहब, रेशियो बना लो। आपने रेशियो बनाया, क्या आया, 4:5:3। यानी कि यहां पे आपको कितने का गुणा कराना पड़ेगा, कहोगे यहां पे जो गुणा कराना पड़ेगा ना वो 4 का, यहां पे 5 का, और यहां पे कितने का गुणा, 3 का गुणा। सब में से आपने कितने कितने का गुणा कराया, कहोगे मैंने इतना इतना एक्स्ट्रा से गुणा कराया। मैंने कहा कैलकुलेशन आपको आसान करनी होती है, मुश्किल नहीं। तो 3 से देखो सारी वैल्यू कट पाएंगी, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, ठीक है, बात क्लियर हो गई। और 2 से कुछ कट रहा है, बोलोगे हाँ बिल्कुल, 2 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। तो ऊपर सिर्फ कितने से गुणा हो रहा है, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 6 गुणा 3 होता है 18 का। 6 गुणा 5 करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 30 का आ जाएगा। 5 गुणा 5 करोगे कितना हो जाएगा, 25 का। और 5 गुणा 7 करोगे कितना आ जाएगा, 35 का आ जाएगा। बात क्लियर सी है। 4 गुणा 5 करोगे कितना हो गया, 20 का। और 4 गुणा 4 करोगे 16 का। सबको आप जोड़ दो, सबको आप जोड़ दो, आपके पास उत्तर कितना आ जाएगा, 20 20 40 10 50, 50 10 60, 60 3 कितना हो गया, 63। तो यहां से 63 आ गया। इसको जोड़ेंगे, 30 30 60 10 70, 70 10 80, 80 1 कितना हो गया, 81। तो अपने पास जो निकल के आया ना वो 63 रेशियो का 81। किससे कट पा रहा है, बोलोगे 9 से कटेगा। 9 7 जा और 9 9 जा, 7 रेशियो का 9 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में था, ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर। तो एक टाइप ये बनता है, एक टाइप इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो ये प्रकार का क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है ना। आगे का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको करना ही क्या होता है, रेशियो को बराबर, यानी उनकी क्वांटिटी को बराबर,
ये आप कंठस्थ कर लो बात कि आपके पास कोई भी रेशियो हो, किसी भी रेशियो में मिलाना हो, सबसे पहले आपको उनकी क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी, उनकी क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है तेल और पानी के मिश्रण की 3 बोतल है, इसमें अनुपात अपना 2:3 है, 3:4 है, 7:5 का है। पहले का 10 लीटर लेना है, दूसरे का 21 लीटर लेना है, तीसरी बोतल का कितना मात्रा लिया जाए ताकि 3 बोतलों का अंतिम मिश्रण 1:1 हो जाए। अब इसको बेसिक से करेंगे क्योंकि बेसिक के अलावा और ये किसी से होगा नहीं। तो ऑयल और वाटर का रेशियो क्या लिखा हुआ है, बोलो ऑयल और वाटर का रेशियो जो है ना, पहले में कितना है 2:3 का है, दूसरे में कितना है 3:4 का है, दूसरे में कितना है 3:4 का है, तीसरे में अपने पास कितना है 7:5 के अनुपात में है। भाई इतना है ना, बोलोगे हाँ बिल्कुल इतना है। मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो ये तो 12 यूनिट का है टोटल, ये तो अपने पास 7 यूनिट का है, ये तो अपने पास कितने यूनिट का 5 यूनिट का। भाई कहीं से ये अपने पास बराबर नहीं है, तो जब कहीं से बराबर नहीं है तो अपना काम है इनको बराबर करना। बराबर करने के लिए क्या होता है, 5, 7 और 12 का लासा लेंगे, इसका क्या लेना होगा अपने पास, एलसीएम। एलसीएम लेने का मतलब इसको 7 से गुणा और इसको 12 से गुणा, फिर इसको कितने से गुणा कराना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा और इसको 12 से गुणा कराना पड़ेगा, इसको कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 5 का गुणा और इसको 7 से गुणा। अब आप बताओ, अब आपको क्या बताना है, कहोगे इसका तो 10 लीटर लेना है, इसका तो 21 लीटर लेना है, इसका कितना लेना चाहिए। तो भाई अब बात आती है थोड़ी सी और आगे सीखने की। इसका तो 10 लीटर लेना है ना, तो इसका ले लिया कितना अपने पास 10 लीटर। इसका कितना चाहिए 21 लीटर का, तो इसका ले लिया मैंने 21 लीटर का। इसका कितने लीटर चाहिए नहीं पता, तो इसका मान लेते हैं x लीटर हो गया। कितना हो गया x लीटर, भाई x लीटर हो गया इसका तीसरे यूनिट का। अब जिससे जो सिंप्लीफाई हो उसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो इस 7 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। 7 से कट गया ये पूरा का 7 बार में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 5 से ये कट गया 5, 5 से कट गया कितनी बार में अपने पास, 2 बार में। कोई परेशानी यहां तक नहीं आई। लिखा हुआ है 12 गुणा 2 24 का गुणा, 24 गुणा 2 कराओ कितना आ जाएगा, बोलोगे 48 का आ गया। फिर अपने पास 24 गुणा 3 कराओ कितना आ गया अपने पास 72 का। यहाँ पे कितना 12 गुणा 3 36, 36 गुणा 3 कराते हो कितना होता है 108, 36 गुणा 4 कराते हो कितना आता है 144 का। यहाँ पे कितने का गुणा हो रहा है, कहोगे x का गुणा हो रहा है। 7 में x का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 7x, और यहाँ पे 5 में से x का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 5x। यानी कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी टोटल आपस में किस अनुपात में, 1:1। 1:1 का मतलब ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो आओ सबको जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है 108, यानी 140, 140 16 कितना हो गया 156, 156 प्लस 7x, ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि कहा है 1:1 के अनुपात में, यानी कि बराबर है, बराबर है। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 114 7 कितना होता है 210, 210 6 कितना हो गया, कहोगे 216, 216 प्लस का 5x। अब 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, कहोगे 2x बच गया। 216 में से 156 जाएगा कितना बचेगा, बोलोगे बचेगा 60। तो अपने पास से कितनी क्वांटिटी ली, x से काट दो आप कितने टाइम्स में, 30 टाइम्स में। तो 30 इसका राइट जवाब हो गया। नहीं तीसरा यूनिट था, तीसरा रेशियो था, उसका कितना पार्ट हमने लिया, उसका 30 पार्ट लिया, उसका 30 लीटर मैंने निकाला, तब उसको मिलाया, तब जाके रेशियो कितना होगा, 1:1 का होगा। सभी को प्रॉपर बातें समझ में आ गई होंगी ना। सबसे पहले आपको कहानी क्या करनी है, सबसे पहले कहानी जो मेरे दोस्त आपको करनी होती है वो इक्वल करना होता है इनकी क्वांटिटी को। फिर जिस अनुपात में मिलाया जाए, जिस अनुपात में निकाला जाए, उससे आप गुणा कराते जाओ। आपसे कहा 10 लीटर पहले का लेना है, 21 लीटर बाद का लेना है, तीसरे का कितना लेना चाहिए, मैंने कहा तीसरे का x लेना चाहिए, तीसरे का x लेना चाहिए। तो आपने देखा तो सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको बताया कि यहां पे सब में से जो रेशियो कट पा रहा हो ना आप काट दो, अगर ना कट पाए तो गुणा करा लेना, बस सिंपल सी चीज है। आगे का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये क्वेश्चन रहता है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 3 बर्तन है जिनकी क्षमता किसमें है, 1:3:5 के अनुपात में है। बर्तनों में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः इस प्रकार है 9:1, 2:3, 4:5। नए मिश्रण में पानी का परसेंट बताना है, पानी का परसेंट ज्ञात करना है। जब पहले बर्तन का 66.66%, दूसरे बर्तन का 83.33% और तीसरे बर्तन का अपने पास 70% हिस्सा निकाला जाता है, तो एक नए बर्तन में बताओ इसका अनुपात क्या आएगा। भाई बताओ इसका अनुपात क्या आएगा, बता सकते है ना। चलो आओ निकालते हैं। सबसे पहले अपने पास मिल्क और वाटर का रेशियो है, तो आप लिखो सिंपल सा, क्या लिखोगे, मिल्क और वाटर किस अनुपात में, 9:1 के अनुपात में है।
पहले तो 9:1 के अनुपात में है, दूसरे में 2:3 के अनुपात में है, तीसरे में किस अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है। बोलोगे बिल्कुल बात यहां तक क्लियर। मैंने कहा अभी बात क्लियर नहीं है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्वांटिटी बराबर है या नहीं, क्वांटिटी बराबर है या नहीं। तो आओ क्वांटिटी को बराबर करते हैं, क्वांटिटी को बराबर करते हैं, क्योंकि यहां पे क्वांटिटी बराबर नहीं है। 10, 5, 9 का लासा कितना आ जाएगा, बोलोगे आएगा लासा इसका 90 का। 90 बनाने के लिए इसको कितने से गुणा कराएंगे, 10 से का। 90 बनाने के लिए कितने से गुणा कराएंगे, बोलोगे 90 बनाने के लिए हमें गुणा कराना होगा इसको 10 से का। यहां पे अगर 10 का गुणा कराया, यहां पे 18 पंचे 90 होता है, और 10 गुणा 9 कराते हैं 90 होता है। बताओ, इतने से मैंने गुणा करा दिया, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आपसे कहा है पहले बर्तन का 66.66 बाहर निकालना है, और 66.66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है ना वो 2/3 होती है। बहुत प्यार से समझना, नहीं मार खा जाओगे, मार पड़ जाएगी आपको, यहां नहीं तो एग्जाम में पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको मार पड़ जाएगी भाई। लो बहुत प्यार से सीखना, एक एक स्टेप समझ के चलना, जिसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, लिखा हुआ है दूसरे बर्तन का 83.33%। अब 83.33 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आपको अगर 83.3 की फ्रैक्शन वैल्यू ना याद हो, वैसे तो इसकी 5/6 का होती है, अगर जिसको ना याद हो वो ऐसे कर सकता है, इसको आप 50 प्लस 33.33 में तोड़ दो, 50 पॉइंट प्लस 33.33 में तोड़ दो। 50 का कितना होता है, कहोगे 1/2, 33 का कितना होता है 1/3, इसको देखोगे तो 5/6, यानी इससे कितना निकाला गया, 5/6 का पार्ट निकाला गया। बोलोगे बिल्कुल बात क्लियर। अब तीसरे वाले का कितना पार्ट, 70% हिस्सा निकाला गया। 70% मतलब कितना होता है, 60/10। बताओ, इतनी सी बात प्रॉपर समझ में आ गई, कहोगे बिल्कुल ठीक। लेकिन आपसे कहा था 3 बर्तन जिनकी क्षमता 1:3:5 थी, यानी पहले का हमारे पास 1 यूनिट लेना है, दूसरे का हमारे पास 3 यूनिट लेना है, तीसरे का हमारे पास 5 यूनिट लेना है। अब काटो पीटो, काटेंगे पीटेंगे कैसे, आओ देखते हैं। 10 से 10 कट गया, खत्म कहानी। 6 से कितनी बार में कटा, 3 बार में। 3 से कितनी बार में कट गया, 3 बार में। और कुछ कटने लायक दिख रहा है, और कुछ कट रहा है, बोलोगे नहीं कट रहा है। 3 गुणा 2 कितना बचा, 6। 6 गुणा 9 कराएंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 6 गुणा 9 होता है 54, यानी कि 54। यहाँ पे 6 गुणा 1 कराएंगे कितना हो जाएगा, 6। 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 3 कितना होता है 45, 45 गुणा 2 कराएंगे कितना हो जाएगा 90 का, 45 गुणा 3 कराएंगे कितना आ जाएगा 135। ठीक है, 45 गुणा 3 135 होता है। 7 गुणा 5 35, 35 चौको 35 दूना 70, 70 दूना 140, 35 चौको होता है 140 का। अब 35 गुणा 5 कराओगे, 35 गुणा 5 कराओगे, 140 में से 35 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। बोलो बात तो प्रॉपर क्लियर है। ये तो अपने पास मिल्क रहता, ये तो अपने पास वाटर रहता। आपसे पानी का परसेंट पूछा है, पानी का परसेंट निकालेंगे, आओ इसको जोड़ते हैं। 140 140 280, 280 4 कितना हो गया, 284 का हो गया। ठीक है भाई, बोलोगे बिल्कुल ठीक। यहां पे कितना आ जाएगा, ये 300 हो गया, 300 और ये कितना हो गया, ये कितना होगा भाई 6, हाँ 300 और ये कितना 10, 310, 310 से कितना 316। तो अपने पास पानी कितने यूनिट का है, बोलोगे पानी हमारे पास 316 यूनिट का, और ये कितना लिखा हुआ है 284 का। गुणा किससे करा देंगे, अपने पास 100 से। जो उत्तर आएगा कैलकुलेट कराने के बाद वही अपना सही जवाब हो जाएगा, वही अपना इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब करना होगा इसकी काटपीट, देखो कैसे काटपीट करते हैं। 3 से 4 से कट पा रहा है ना, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 9 का 36 हो जाता है। 4 सत्ते 28 हो गया, और 4 से कितनी बार में कटेगा, 4 एकम 4, 71 टाइम्स में कट रहा है। तो 70% हिस्सा निकाला जाता है, नए बर्तन में डाला जाता है। तो नए बर्तन में आपको बताना है, इसको कैलकुलेट कराने के बाद अपने पास उत्तर कितना आ जाना चाहिए, तो 50% आसपास इसका उत्तर आना चाहिए, 82.66। तो देखो अगर कहीं पे अपने पास पानी का पूछा है ना, पानी का अनुपात बताना है, यानी कि नए मिश्रण में पानी का परसेंट ज्ञात करना है, तो पानी का नया परसेंट जो निकालना है, उसके बाद अपने पास 79/74 100% के आसपास आना चाहिए भाई। ठीक है, तो 100% प्लस इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन में से कहीं ना कहीं अपने पास मिस्टेक है। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई कर लेना भाई। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जितना पार्ट बोलेगा ना, आपको उतना पार्ट ही लेना होता है, उतना पार्ट ही आपको मिलाना होता है। अगर कह देगा इतना पार्ट निकाल दिया गया, तो निकाले वाले का आप निकालोगे। अगर कहेगा इतने पार्ट से हमें मिलाना है, तो उतने पार्ट से आपको गुणा कराना होगा। तो ये होती है अपने पास कैलकुलेशन को टैकल करने का तरीका। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस हिसाब से करते हैं, और तभी अपने पास बिल्कुल सही जवाब आता है। तो सारे प्रकार के टाइप आपको डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 2 टाइप आज की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया, जिसका सही जवाब आपको मिल पाएगा। ठीक है भाई, अब कल की क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे और आगे के कंसेप्ट आगे सीखते जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ, बाय बाय और जय हिंद।